से वर्कशीट संख्या 1। तो वर्कशीट संख्या 1 में हम देख लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, लिसन टू योर टीचर। आपके टीचर को सुनना है। इन सर्कल का मतलब गोला बनाना है। उन शब्दों को दैट रिलेट टू द थीम, यानी थीम जो फेस्टिवल इन त्योहार से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे सामने कुछ शब्द दिए हुए। अब देखो, जैसे दशहरा, दशहरा पे हमने गोला किया हुआ है यहाँ पे। फिर फुटबॉल, फुटबॉल एक त्योहार से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, इस पे गोला नहीं किया हुआ है। सेलिब्रेट, मनाना, त्योहार को मनाते हैं, गोला किया हुआ है। होली पे हमारा गोला किया हुआ है। क्राइम यानी चिल्लाना, ये नहीं रहेगा। फिर मेला, त्योहारों में मेला लगता है। फायर क्रैकर्स, पटाखे। हैप्पीनेस, खुशियां मिलती है हम त्योहारों में। एंजॉय, हम आनंद लेते हैं। राखी, त्योहार है। स्वीट्स क्या है, मिठाइयाँ त्योहार में होती है। बाकी सेड का मतलब होता है दुखी होना। गार्डन, बगीचा। पीपल, लोग। विलेज, गांव। लेजी, आलसीपन। तो ऐसे में इनको सर्कल करना था। क्वेश्चन नंबर 2, लिसन टू योर टीचर। अपने टीचर को सुनाओ। टिक द सेंटेंस दैट रिलेट टू द फेस्टिवल, जो आपके त्योहार से जुड़े हुए सेंटेंस है। जैसे सीमा ट्रेवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट द फेयर ग्राउंड। मेले में जाने के लिए सीमा क्या करती है, अपनी साइकिल के साथ में यात्रा करती है। तो ये हमारा रिलेट नहीं करता त्योहार से, तो हम क्रॉस कर देंगे। आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली। जो मेरी मम्मी दिवाली पे मिठाई बनाती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। सी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स। कभी कभी वो बहुत गुस्सा होती है। तो ये कोई त्योहार से जुड़ा हुआ नहीं है। कैन यू कम हियर प्लीज। क्या तुम यहाँ आओगे, ये भी त्योहार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अगला है, माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद। मेरे भाई एक बहुत ही अच्छी ईद पर एक खाना बनाता है। तो ये हमारा त्योहार से जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। फिर गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ। गणेश हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, त्योहार से जुड़ा हुआ नहीं है। वी सेलिब्रेट होली विद अवर टीचर्स। हम अपने टीचर के साथ में होली मनाते हैं। तो ये भी हमारा त्योहार से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमारे वर्कशीट नंबर 2 में हम देखो क्या दिया हुआ है, रीसाइट राइम्स। इस राइम को हमें पढ़ना है और इसको राइट से इन रेस्पॉन्स देना है। जैसे पोएम में आपको दिखा देता हूं, बहुत ही अच्छी पोएम है। जैसे हमारे पोएम में थैंक यू गॉड। गॉड का मतलब होता है भगवान। भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, क्योंकि आपने ये दुनिया बनाई बहुत ही मधुर, यानी बहुत ही अच्छी आपने दुनिया बनाई, इसलिए भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर थैंक यू गॉड, भगवान आपको धन्यवाद। फॉर द फूड वी ईट, जो आप खाना हमें देते हो, उस खाने के लिए भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर थैंक यू गॉड, भगवान आपको धन्यवाद। फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, आपकी वजह से जो पक्षी चहचहाते, बोलते, गाना गाते, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू गॉड, भगवान आपको धन्यवाद फॉर एवरीथिंग, सभी चीज देने के लिए भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर, हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। जैसे हु डू यू विश टू थैंक, हम भगवान, मतलब भगवान को कौन धन्यवाद देता है, तो वी, हम भगवान को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। किसको धन्यवाद देते हैं, भगवान को। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू थैंक देम, आप भगवान को क्यों धन्यवाद देते हो, तो वी वांट टू थैंक गॉड, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं फॉर एवरीथिंग, सभी चीजों के लिए, लाइक फूड खाना, वर्ल्ड दुनिया बनाने के लिए, बर्ड्स पक्षियों के लिए, तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। अब देखो अगला कार्यपत्रक संख्या 3, वर्कशीट 3 है, उसमें हम देखेंगे गिवन बिलो आर सम थिंग्स, कुछ वस्तुएं वी यूज इन अवर डे लाइफ्स, हम जीवन में जीते हैं। तो स्पेलिंग लिखनी है और उनके नाम्स लिखने हैं गिवन स्पेस में। जैसे स्लीपर यानी चप्पल, सीएपी केप यानी टोपी, ग्लोब यानी ग्लोब, जो हमारा पृथ्वी का जो होता है ना नमूना, उसको ग्लोब कहते हैं। फिर देखो वॉच यानी घड़ी, कैमरा जो हमारा ये छवि लेने वाला यंत्र होता है, हॉस्पिटल यानी क्या होता है बच्चों, अस्पताल। फिर शूज यानी जूते, लैपटॉप, फिर एयर कूलर जिसको हम कह सकते हैं कूलर। फिर उसके पश्चात अगला हमारा चित्र है वाटरमेलन यानी तरबूज, अलमीरा अलमारी, इसको हम कबर्ड भी कह सकते हैं। फिर बोतल यानी बोतल। तो इसको हमें इस प्रकार से अभ्यास करना है। अब देखो आगे हमारी वर्कशीट नंबर 4, इसमें हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड ढूंढने। जैसे लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनना, रीडिंग फॉलोइंग राइम, उस राइम को, एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स, राइट इन द गिवन स्पेस, स्पेस में हमें लिखना। जैसे सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, लोगों का सॉन्ग सुनकर, वॉकिंग फास्ट एंड स्लो, तेज और धीरे चलना। पीपल इन द सिटी, शहर के लोग, अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे वो चले जाते हैं। पीपल ऑन द साइड, वो साइड में यात्रा करते हैं। पीपल ऑन द बस, बसों में यात्रा करते हैं। पीपल पासिंग, गुजरते हैं, इधर उधर गुजरते हैं। फिर देखो इन बैक एंड फ्रंट, आगे या पीछे हमारे से। पीपल ऑन द बस स्टैंड, हमें बस स्टैंड पर लोग दिखते हैं। सम सिटिंग ऑन द ग्राउंड, कुछ जमीन पर बैठे हैं। सम राइडिंग बाइक्स, कुछ गाड़ियां चलाते हैं। राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इन गोल 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 गोल। अब देखो इनके हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर। पहले तो मैं राइमिंग वर्ड दोने, जिनको एक लय ताल के साथ बोले जाता है, जैसे स्लो, गो, ग्राउंड, राउंड, ऐसा हम इनको बोला जाएगा। बस, अस, पासिंग, वॉकिंग। अब देखो यहाँ पे हमें विलोम शब्द लिखने, जैसे अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, बैक पीछे, फ्रंट आगे, सिट यानी बैठना, स्टैंड यानी खड़ा होना। इस प्रकार से हमें इनको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला हमारा कार्यपत्रक संख्या 5, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उनको हमें बॉक्स में लिखा हुआ है, इनसे हमें सेंटेंस को बनाना है। जैसे देखो शब्द क्या है हमारे सामने, ग्रेट का मतलब होता है महान, क्लीन यानी क्या होता है साफ, हैवी यानी भारी, डर्टी यानी गंदा, शार्प यानी धारदार, करली यानी घुंघरालू, हेल्पफुल मददगार, मदद करने वाला, ब्रेव बहादुर, रेड यानी लाल, और ब्राइट यानी चमकीला। अब देखो पहला क्वेश्चन है, योर बैग इज टू, आपका बैग क्या है, बहुत ही भारी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, भारी। फिर आई हैव ए शार्प नाइफ, मेरे पास एक धारदार चाकू है। नाइफ का मतलब होता है चाकू। हर रूम इज सो क्लीन, उसका घर बहुत ही साफ है। माई सिस्टर्स हेयर आर कर्ली, मेरे बहन के बाल क्या है, घुंघरालू।
आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट्स, मुझे गंदी गलियां पसंद नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ऑल टीचर्स इन माई स्कूल्स आर हेल्पफुल, मेरे स्कूल में जो सभी टीचर्स है वो बहुत ही मदद करने वाले हैं। महाराणा कुंभा वाज ए ग्रेट किंग, महाराणा कुंभा एक महान राजा थे। ऑल ब्रेव सोल्जर्स, सारे बहादुर सैनिक विजिटेड न्यू दिल्ली, सारे कहाँ जाते हैं, नई दिल्ली में यात्रा करते हैं। द सनलाइट इज सो ब्राइट, सूर्य की रोशनी बहुत ही चमकदार है। और विनू हेज ए रेड ड्रेस, विनू के क्या है, लाल ड्रेस है। आगे हम अगली वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट संख्या, कौन सी वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट संख्या हमारी हो जाएगी 6। देखो इसमें आपको चित्र बनाने हैं, क्या बनाने हैं, चित्र बनाने हैं। जैसे देखो द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली क्या एक दरी पर बैठी है। देयर आर 2 बॉल्स, तो यहाँ पर आप 2 गेंदे बना सकते हो। दिस इज ए बिग बास्केट, आपको एक बड़ी सी क्या बनानी है, टोकरी बनानी है। बहुत ही अच्छी सुंदर आप टोकरी बना सकते हो। फिर देखो द बॉक्स इज ऑन द टेबल, टेबल को एक टेबल बनानी है और टेबल के ऊपर क्या रखना है, एक बॉक्स रख देना है। फिर दैट इज ए बिग ग्रीन ट्री, एक बड़ा सा हरा कलर का क्या बनाना है, पेड़ बनाना है। फिर आई एम सैड, आप सैड वाली स्माइली बना सकते हो। फिर दीज आर 4 कप्स, यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, 4 कप्स। इस प्रकार से आप सुंदर से 4 कप्स बना सकते हो। तो आप अपने हिसाब से कप बना लें। और इट इज ए केक, तो यहाँ पर एक अच्छा सा केक बना लेना। द रेट इज इन द हाउस, घर के अंदर क्या बनाने का, चूहा बनाना है। अगला देखो कार्यपत्रक संख्या 7। अब वर्कशीट नंबर 7 में हम क्या करेंगे, इनको मिलान कराना है। जैसे चित्र को उस सेंटेंस से मिलान कराना है। जैसे यहाँ पे देखो एक व्यक्ति बच्चे को डांट रहा है, जैसे मैं आई ब्लेम द सीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच हारने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, सीनू को ब्लेम कर रहा हूँ। आगे देखो द ट्रेस वाज लाइंग अराउंड द रूम, कमरे के अंदर सारा कचरा फैला हुआ है। तो देखो ये वाला कचरा वाला क्या है, ये वाला हमारा सेंटेंस रह जाएगा, कचरे वाला। अगला देखो, अगला है आई हैव अ ब्लैक कार, मेरे एक काली कार है। तो काली कार वाला कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये वाला, काली कार से मिलाना है। फिर देखो आई विल बाई ए न्यू ब्रूम, मैं एक नया झाड़ू खरीदते हूँ, तो ये हमारा नया झाड़ू। आई हैव मेनी एप्पल्स इन माई बास्केट, मेरी टोकरी में बहुत सारे एप्पल्स है। देयर इज ए कोबवेब ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर क्या है, एक मकड़ी का जाला। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जाला, ये रहा हमारा जाला, मकड़ी का जाला। फिर अगला देखो हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर, मेरे भाई को झाड़ू निकालना बहुत ही पसंद है। देखो ये वाला हमारा भाई वाला है, जिसको हम मिलान कर देंगे। तो इससे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द वर्ड दैट रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक से कौन सा शब्द है जो जुड़ा हुआ है, दिवाली नहीं है, कलर्स रंग नहीं है, हंगरी भूखा नहीं है। तो ये ग्रामीण ओलंपिक गेम्स के बारे में था जो कुछ सालों पहले था। फिर द टिक द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन पिक्चर, इस चित्र का सही नाम क्या है, तो स्नेक, स्नेक यानी क्या होता है, सांप। शार्क जो मछली होती है आपको पता है, और स्नेल यानी क्या होता है, घोंगा जो समुद्र के अंदर होता है। स्विम का अर्थ होता है तैरना। फिर देखो टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द टाइम, टाइम के साथ में कौन सा वर्ड है जो राइमिंग करेगा। जैसे क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, ब्लैंक यानी खाली, स्वाइन और क्राइम, जैसे क्राइम क्राइम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट एडजेक्टिव, सही एडजेक्टिव विशेषण पर हमें टिक करना है। जैसे आई रियली एंजॉयड ईटिंग द जलेबी, इट वाज सो, यानी मुझे जलेबी खाने में बहुत मजा आया क्योंकि ये बहुत क्या थी, डिलीशियस थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। अब देखो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ड्रॉ ए पिक्चर इन द गिवन सेंटेंस। आपको द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल को एक बनानी है आपको, उस टेबल के ऊपर आपको क्या रखना है, एक एप्पल रखना है सुंदर सा। तो एक चित्र बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द अपोजिट वर्ड ऑफ द सीट, सीट यानी बैठना का हो जाएगा खड़ा होना, तो ये हमारा उसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर देखो मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर्स, इस चित्र के साथ कौन सा सेंटेंस मैच कर रहा है। जैसे प्रिंसिपल बच्चों से बात कर रहे हैं, तो ये नहीं। देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, ये भी नहीं। कदम इज रनिंग वेरी फास्ट, कदम बहुत तेज चल रहा है, तो ये भी नहीं। लेकिन ये हमारा राइट रहेगा। जैसे गोरी एंड आयुष आर टॉकिंग टू ईच अदर, गोरी और आयुष एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, जिसमें एक पोएम है, उसके अनुसार में क्वेश्चन आंसर करना है। जैसे रीड द लाइंस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो आई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो इस पोएम से कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप तारे देखते हो इसका ही आकाश में। तो और कौन सी 3 चीजें आप देखते हो आकाश में स्कूल के ग्राउंड में, तो उनको लिखना है। जिससे स्कूल में हमें क्या दिखता है, पेड़, और क्या दिखता है, हमारी रैम, फिसल पट्टी और ग्रास यानी घास। इससे वर्कशीट संख्या 8। तो रीड द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ना और उनके आंसर देने। 1 वर्ड, आई यूज इट टू राइट माई थॉट्स, मैं अपने विचारों को लिखने के लिए यूज करता हूँ। तो किसका यूज करता हूँ, पेंसिल का। तो ये हमारी क्या है, पेंसिल, जो पी से शुरू होगा। आई कीप माई बुक्स ऑन इन इट, मैं अपनी किताबें इसमें रखता हूँ, तो वो क्या होता है, थैला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस यू गो, ऐसा स्थान जहां तुम जाते हो, व्हेन यू फॉल सिक, जब आप बीमार हो जाते हो तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी अस्पताल। तो बच्चों हिंदी शब्द भी आपको याद करने हैं। फिर द बस रन्स ऑन, बस किसके ऊपर दौड़ती है, तो रोड यानी सड़क पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रोड। आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए किसका यूज करता हूँ, तो इरेजर का यूज करता हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं रबर। फिर वी यूज दिस फॉर कॉलिंग अवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से किससे बात करता हूँ, तो मोबाइल से, किससे, मोबाइल, जिसको दूरभाष यंत्र कहा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, हम सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल, स्कूल को इंग्लिश में बोलते हैं विद्यालय। फिर वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, हम इससे पानी पीते हैं, किससे पीते हैं, बोतल से। फिर दे टीच अस इन स्कूल, हमें कौन पढ़ाते हैं स्कूल में, टीचर, टीचर यानी अध्यापक। फिर आ रहा है वी स्लीप ऑन इट, हम उस पर सोते हैं, किस पर सोते हैं, बेड पर। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा। अगला देखो, अगला हमारी वर्कशीट नंबर 9, उसमें क्या दिया हुआ है,
तो वर्कशीट नंबर 9 में दिया हुआ है रिसाइट द गिवन राइम, पोएम को पढ़ना विद योर फ्रेंड्स। जैसे हिप हॉप हिप, उछलना कूदना उछलना, इन द फोक, फोक का मतलब होता है दलदल में, कीचड़ में। आई सी फ्रॉग्स, मैंने मेंढक देखे, स्टॉप ऑन द लॉग, वो लकड़ी के कट्टर पर थे, विद ए हिप हॉप हिप, ऊपर उछलना कूदना उछलना। फिर देखो सिटिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर बैठे। आई सी 4 फ्रॉग्स ऑन द रॉक, मैंने 4 मेंढक देखे चट्टान पर। हिप हॉप हिप, नाउ इट्स हॉट, लेकिन अब चट्टान गर्म हो चुकी है, तो आई सी फ्रॉग्स जंप्स ऑफ देयर स्पॉट, अपनी जगह से कूद जाते हैं। विद ए हिप हॉप हिप, कूदते हुए। होपिंग ऑफ ए लॉग, उस लकड़ी से भी कूदते हुए। देयर आर नो फ्रॉग्स ऑन द रॉक, और अभी चट्टान पर कोई भी फ्रॉग्स नहीं। तो यहाँ पे देखो एक लकड़ी का गट्टर बनाना है और उसके ऊपर 4 मेंढक बनाने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चट्टान बनानी है और चट्टान के ऊपर क्या बनाने हैं, 4 मेंढक बना देने, अच्छे से सुंदर से चित्र बनाने। अब देखो अगला हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड फ्रॉम द राइम, इस राइम से कोई राइमिंग वर्ड्स जो एक ध्वनि वाले, जैसे फॉग लॉग हॉट स्पॉट, ये वाले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, चट्टान पर कितने लोग बैठे हैं, तो देयर वर 4 फ्रॉग्स, 4 मेंढक है सिटिंग ऑन द रॉक, जो चट्टान पर बैठे हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाई डिड द फ्रॉग्स जंप्स ऑफ द रॉक, क्यों वो चट्टान से कूदे, तो ड्यू टू हॉट, गर्मी के कारण। द फ्रॉग्स जंप्ड ऑफ द रॉक, वो सारे चट्टान से कूद गए। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग्स द मोस्ट, किस ऋतु में आपको सबसे ज्यादा मेंढक दिखते हैं, तो वी सी फ्रॉग्स द मोस्ट इन द रेनी सीजन, बरसात के सीजन में हमें सबसे ज्यादा मेंढक दिखते हैं। अब देखो अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 10, इसमें हमारे सामने दिया हुआ है फील प्रीपोजिशन, पूर्व सर्गों का यूज करना। जैसे बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और एमोंग का मतलब होता है बीच में। देखो बिटवीन होता है दो के बीच में और अमोंग होता है दो से ज्यादा के बीच में, कुछ चीज बांट नहीं हो तो पहला क्वेश्चन है, द केट वाज सिटिंग, बिल्ली बैठी है, अमोंग द अदर एनिमल्स। देखो यहाँ अमोंग इसलिए है कि बहुत सारे जानवरों के बीच में बैठी थी, यहाँ पर अमोंग लगा। पुलिस वाज रनिंग द थी, पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी, हम क्या लगाएंगे आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, फल बांटे जा रहे हैं, अमोंग 11 स्टूडेंट्स, 11 हमारे क्या है विद्यार्थी, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 11 के लिए अमोंग लगेंगे। स्टूडेंट्स शुड कॉम्ब देयर हेयर, जो बच्चे हैं उनको अपने बालों में कंघा करना चाहिए, कब, पहले, दे गो टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें कपड़े पहनने चाहिए टेकिंग के बाद, स्नान करने के बाद में। फिर स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट को बंद करना और फैन को बंद करना। यू लीव द क्लासरूम, क्लासरूम छोड़ने से पहले, यानी यहाँ पे हम लगा रहे हैं बिफोर। अगला हमारा देखना है क्वेश्चन नंबर 7, द बैंक इज ओपन, बैंक खुला है 10 AM to 5 AM, दो के बीच में दो समय है, तो यहाँ पे हमने लगाया बिटवीन। द फाइनल मैच वाज प्लेड, फाइनल मैच खेला जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो बिटवीन आ जाएगा। वी शुड वॉश फ्रूट्स, हमें फलों को धोना चाहिए, ईटिंग देम, उन्हें खाने से पहले, तो बिफोर आ जाएगा। रीता इज सिटिंग, रीता बैठी है पायल और मीना के बीच में, तो बिटवीन आ जाएगा। आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को धोता हूँ यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट करने के बाद, तो यहाँ पे बाद में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 11 के बारे में, वर्कशीट 11। तो लिसन टू द कमांड्स, कमांड्स को सुनना है बाय देयर टीचर, अपने टीचर से, और उनको सर्कल करना है। जैसे स्टैंड अप, तो खड़े हो जाना। सिट डाउन, बैठ जाओ। टच योर एल्बो, कोहनी को टच करो। ब्लिंक योर आईज, आंखों को जपजपाओ। रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, और टच योर हेड, अपने सिर को टच करो। अब देखो कुछ एक्टिविटीज है, जंप यानी कूदना, रन दौड़ना, गो डाउन झुकना, रेज योर हैंड हाथ ऊपर करना। जैसे रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, रोहन को मधुमक्खियों ने हमला किया, तो रोहन क्या करेगा, रन भागो। रीमा वांट्स टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, रीमा उस क्लास में क्वेश्चंस पूछती है, तो क्या करेंगे, रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को ऊपर उठाएगी। फिर सविता ड्रॉप सम पेजेस, सविता ने कुछ पेज गिरा दिए, तो गो डाउन, यहाँ पे झुकना आ जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वरुण फाइंड्स ए पडल इन द वे, वरुण को रास्ते में क्या मिला, कीचड़ मिला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। अगला हमारा कार्य वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12। इसमें एक अच्छा सा हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है आमेर के किले के बारे में। कौन सा किला है, आमेर का किला, जो कहाँ स्थित है, जयपुर में। तो जयपुर वाले किले के बारे में कुछ लाइंस दी हुई है, तो हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले, आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया, भारत का एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध किला है। इट इज 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर, जयपुर से 11 किलोमीटर दूर, एंड इज सिचुएटेड ऑन हिल, पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक प्रसिद्ध स्थान है। इट इज ऑल्सो नोन एज आमेर प्लेस, इसको आमेर महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा मान सिंह रूल्ड हियर, राजा मान सिंह ने यहाँ शासन किया। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स, यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स है इनसाइड द फोर्ट, किले के अंदर, लाइक सुख महल, शीश महल और दीवाने आम। फिर देयर आर मेनी शॉप्स, बहुत सारी दुकानें इनसाइड द फोर्ट्स, किले के अंदर, सेलिंग जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, जो लोकल वस्तु है ना, हाथ से बनी हुई, उनको सेल बेचते हैं। और सेवेनियर्स का मतलब होता है प्रतीक। देयर आर ए ब्यूटीफुल लेक, एक सुंदर सी झील है, नियर इट, उसके पास, मेक्स द फोर्ट्स, जो किले को बनाती है बहुत ही सुंदर। अब देखो इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जैसे 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डिस्कस एंड राइट, हमें डिस्कस करना है और लिखना है फोर्ट्स के बारे में अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, जो आपके जिले में, जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ किला, मेहरानगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, और मेहरानगढ़ जोधपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट, यदि आपको किले में जाने का मौका मिले, तो व्हाट विल यू डू देयर, तो आप यहाँ क्या करोगे, तो आई शेल एंजॉय, मैं वहां पर आनंद लूंगा, एंड टेक मेनी फोटोग्राफ्स, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स लूंगा। फिर तीसरा है, देयर आर वर्ड सेवेनियर, सेवेनियर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सेवेनियर का अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह। जैसे समथिंग दैट वी कीप टू रिमाइंड अस ऑफ समवेयर, किसी के बारे में याद रखने के लिए हम लिखते हैं वी हैव बीन ऑन हॉलिडे और ए स्पेशल इवेंट, या फिर हम किसी छुट्टी में होते हैं या स्पेशल इवेंट के बारे में होते हैं। तो
अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा वर्कशीट नंबर 13 है, जिसमें हमारे सामने एक चित्र है, उस चित्र के बारे में एनालिसिस करना है। देखो इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, महिला मछली बेच रही है, एक बच्चा घूम रहा है, एक व्यक्ति कोई सब्जी तोड़ रहा है, एक लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है, और उसके पीछे कुत्ता पड़ गया है, यहाँ बैलगाड़ी दिख रही है। तो बहुत सारे चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे एक दुकान दिख रही है आपको। तो अब देखो कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम इसके बारे में, या शब्दों का यूज करते हैं। देखो क्या क्या दिख रहा है, बास्केट यानी टोकरी, केट बिल्ली, बॉय लड़का, ग्रीन ग्रोसर हरी सब्जी बेचने वाला, ऑक्स बेल क्रो कौवा, स्केल डेयरी, फिश मछली, रेट, ये बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों को आपको लिखना है। अब अगला हम कार्यपत्रक देखते हैं, वर्कशीट नंबर 14, जिसमें हमारे सामने क्या दिया हुआ है, एक पोएम दी हुई है, पोएम, उसको एक्शन के साथ में करना है, जैसे बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े, लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर गिरे, लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर गिरे, मेक द रूम अनटाइडी, हमें कमरे को साफ करना है, कमरे को साफ करना है, पिक देम अप, उनको उठाना है, पिक देम अप, उनको उठाना है, और थ्रो देम इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में डाल देना है। अब देखो कुछ शब्द है, जैसे ये क्या है, कबर्ड अलमारी, ये क्या है, पिल्लो तकिया, ब्लैंकेट चादर, शर्ट, यहाँ पे हो जाएगी डोर यानी दरवाजा, टेलीविजन यानी टीवी, कप यानी कप, फिर यहाँ पेपर, टेबल, बॉय और बेंच, इनके से फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर हमें राइट का निशान करना है, सेंटेंस गिवन बिलो। जैसे दे ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी होता है बच्चों फसल, क्या होता है फसल, फार्म्स, फार्म्स का मतलब होता है खेत, यानी वे जो खेतों में फसलों को उगाते हैं उनको क्या कहते हैं, टेलर, टेलर का मतलब होता है दर्जी, टीचर का मतलब होता है अध्यापक, फिर मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, और जो हमारे फार्मर होते हैं वो होते हैं किसान। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा फार्मर वाला। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए सही प्रीपोजिशन का चूज करना है। डिवाइड का मतलब बांटो, दिस पिज्जा, इस पिज्जे को बांटो, गीता एंड रवि। देखो अगर दो के बीच में किसी वस्तु को बांटना होता है तो हम लगाते हैं वहां पे बिटवीन, और दो से अधिक होते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं एमोंग का यूज। अब देखो दो के बीच में, देखो यहाँ पे टीडब्ल्यू हो रहा है, तो टीडब्ल्यू से पहचान लेना कि दो के बीच में बिटवीन लगेगा। देखो बिफोर का मतलब तो होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बच्चों बाद में, ऑन का मतलब होता है ऊपर, कोई भी चीज किसी के ऊपर और सतह स्पर्श करनी होनी चाहिए, जैसे टेबल के ऊपर कोई किताब का रखी हो, और इसमें हमारा सही ऑप्शन रहेगा बिटवीन। क्वेश्चन 3 है टिक द करेक्ट कमांड इन द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में सही कमांड क्या होगी। जैसे आई एम गेटिंग वेरी लेट, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए, तो सिट डाउन यानी बैठ जाना, मैं के लाइन लाइन बनाना, वॉक स्लो धीरे चलना, या हरी अप जल्दी करना। तो क्या करेंगे हम, जल्दी जल्दी करेंगे। चौथा प्रश्न है टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द पिक्चर, इस चित्र में आपको कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। देखो गर्ल, इसमें लड़की आपको दिखाई दे रही है, ट्री, पेड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर बटरफ्लाई, तितली, तितली यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, तितलियां भी यहाँ पे उड़ रही है। फिर मून, चंद्रमा, चंद्रमा आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है सूर्य, और यह दिन का समय है तो सूर्य दिखाई दे रहा है। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 के लिए हमें क्या करना है, राइम पढ़नी है और उसके आधार पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। राइम जैसे देखो रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश चली जाओ, बारिश बारिश चली जाओ। कम अगेन सम अदर डे, कम अगेन वापस आना किसी अन्य दिन, किसी अन्य दिन वापस आना। लिटिल पलक, छोटी सी जो पलक है ना, वांट्स टू प्ले, वो क्या करना चाहती है, खेलना चाहती है। कम अगेन सम अदर डे, और वापस आना यानी छोटी सी पलक खेलना चाहती है, इसलिए तुम क्या करना, बाद में वापस आना। क्वेश्चन 5 है व्हाट डज द वर्ड गो अवे मींस, गो अवे का अर्थ क्या होगा। तो हिंदी में हम देखें तो गो अवे का मतलब चले जाना, गायब होना, जैसे द वर्ड गो अवे मींस टू डिसअपीयर, गायब हो जाना या लीव, चले जाना। फिर क्वेश्चन 6 है व्हाई डज पलक वांट द रेन टू गो अवे, पलक उस बारिश को वापस चले जाने के लिए क्यों कहती है, तो सी वांट्स टू प्ले, वो खेलना चाहती है, सो ही वांट द रेन टू गो अवे, इसलिए वो चाहती है कि वो बारिश चली जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगले हमारे जो 7वां 8वां है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक पैसेज पढ़ना है। तो हमारे सामने एक पैसेज है और क्वेश्चन नंबर 7 8 को सोल्व करना है। जैसे देखो पैसेज क्या है, राजू हैज ए डॉग, राजू के पास एक कुत्ता है, नेम्ड टिम, जिसका नाम टिम है। ऑन मंडे, मंडे का मतलब होता है बच्चों सोमवार, सोमवार को क्या हुआ, राजू लेफ्ट द गेट ओपन, राजू ने दरवाजा खुला छोड़ दिया, एंड टिम गॉट आउट, और टिम वहां से बाहर निकल गया। He was lost, और वो खो गया। राजू लुक्ड फॉर, राजू ने उसे ढूंढा टिम को, बिहाइंड हिज होम, यानी सबसे पहले तो उसने कहा ढूंढा, होम घर के पीछे, फिर ढूंढा उसने पार्क के अंदर, बट ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो नहीं मिला। राजू फाउंड टिम इन द प्लेग्राउंड, फिर राजू ने उसको प्लेग्राउंड में ढूंढा, ऑफ हिज स्कूल, राजू वाज वेरी हैप्पी, ठीक है ना, राजू को कहां मिल गया, प्लेग्राउंड में मिल गया, और वो बहुत खुश हुआ। ही हग्ड हिम टिम, और उसने टिम को गले लगा दिया। क्वेश्चन 7 है व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, मंडे को क्या हुआ, ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन, राजू ने दरवाजा खुला छोड़ दिया, एंड हिज डॉग टिम गॉट आउट, और उसका जो कुत्ता है वो बाहर चला गया। क्वेश्चन 7 है व्हाट वाज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर, राजू के लिए सेकंड प्लेस कहां था, जिस पे उसने कुत्ते को ढूंढा। तो टिम सेकंड प्लेस था, राजू लुक्ड फॉर हिम कहां पे, सेकंड प्लेस था वो पार्क, पहले उसने कहां ढूंढा था, घर के पीछे, और सेकंड नंबर पे कहां ढूंढा उसने, पार्क में। हमारी वर्कशीट संख्या 15। तो पहला सवाल में दिया हुआ बच्चों रीअरेंज द गिवन वर्ड्स, कुछ शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, उनको रीअरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। देखो आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, फेयर टू आई वेंट यस्टरडे विलेज और ए, और यदि इस प्रकार से कोई सेंटेंस आता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, तो फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी वेंट। तो क्या है, सबसे पहले समय हमने लगाया यस्टरडे आई वेंट टू ए विलेज फेयर, तो कल बीता हुआ कल यानी पिछली रात है, या कल मैं घूमने के लिए गया, कहाँ पे, एक मेले में। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, हमको सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है सेट आई द मेरी गो राउंड ऑन, तो इसका बन जाएगा आई सेट ऑन द मेरी गो राउंड। फिर रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड द ट्रीज, तो चिल्ड्रन वर रनिंग हैप्पीली अराउंड द ट्रीज। तीसरा बन जाएगा आई वेंट विद माय मदर एंड फादर, मैं अपने मम्मी और पापा के साथ में गया। फिर आएगा वी सा लॉट्स ऑफ कैमल्स गोट्स एंड टॉयज, मैंने बहुत सारे ऊंट बकरियां और खिलौने देखे। आगे हमारा जो ई वाला क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आएगा आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर, मैंने खाई बहुत सारी जलेबियां उस मेले में।
तो ये हमारी वर्कशीट हो जाएगी। आगे हम देखते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 16, उसमें क्या दिया हुआ है, हमें मैच द मैच करना है। देखो वर्कशीट को मैं छोटा कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ तो कैसे हमें मैच करना है। तो हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख सकते हैं दे प्ले टुगेदर, तो वो साथ में खेल रहे हैं। फिर देखो इट ग्रेजेज, कौन चल रहा है, तो गाय चल रही है। सी किक्स अ फुटबॉल, ये फुटबॉल को लात मार रही है। ही डांसेज, वो खेल रही है। ही टीचेज, वो पढ़ा रहा है। इट सिंग्स, वो गाना गा रही है। दे स्टडी, वो पढ़ रहे हैं। सी हिट्स द बॉल, वो गेंद को हिट मार रही है। ही कुक्स, वो खाना पका रहा है। और ही स्विम्स, वो तैर रहा है। इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया। फिर देखो आगे आगे हमारा है वर्कशीट नंबर 17, उसमें क्या करना है, हमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। तो देखो प्रीफिक्स में हमें जैसे अन, इम और आर लगाने। मैच्ड के साथ अन लगेगा तो अनमैच्ड, रेस्पॉन्सिबल के साथ इर लगेगा तो इररेस्पॉन्सिबल, पॉसिबल के साथ इम लगेगा तो इम्पॉसिबल, मॉर्टल के साथ इम लगेगा तो बन जाएगा इमॉर्टल। फिर एबल के साथ में हमें अन लगाना है तो अनएबल, रेगुलर के साथ में इर लगाएंगे तो इररेगुलर। अब देखो हमें सफिक्स लगाने हैं प्रत्यय बच्चों, तो क्या करेंगे, लेस, फुल और एलवाई। बोल्ड के साथ में हम क्या लगाएंगे, एलवाई, तो बोल्डली। फिर सेकंड में हमारा यूज आएगा, तो यूज के साथ में हम फुल लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा यूजफुल। पीस के साथ में हम फुल लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा पीसफुल। नीट के साथ में एलवाई लगाएंगे तो नीटली। होप के साथ में लेस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, होपलेस। और ग्रेट के साथ में एलवाई लगाने पर हमारा बन जाएगा ग्रेटली। तो ये हमने क्या लगा दिए, सफिक्स लगा दिए। अब हमारी जो वर्कशीट नंबर 18 है उसमें क्या है बच्चों, इसमें हमारे सामने एक पैसेज है, उसको पढ़ना है और हमें उसके आंसर देने हैं। जैसे नीतू इज ए यंग गर्ल, नीतू एक युवा लड़की है, फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव की, इन राजस्थान, राजस्थान में। हर फादर वांटेड हर, उसके पिताजी चाहते थे, टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास, उसके पिताजी चाहते थे वो 8वीं क्लास के बाद में पढ़ाई छोड़ दे। वी डू नॉट हैव मनी, ही सेड, उसके पिताजी ने कहा हमारे पास पैसा नहीं। अब नीतू वर्कड हार्ड, नीतू ने कठिन परिश्रम किया। शी वोक अप एट 4 AM, वो 4 बजे उठती, देन शी वेंट टू स्कूल, फिर वो स्कूल जाती। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, शी वुड सेल मिल्क अगेन, और उसने वापस से दूध बेचा। नीतू गॉट इनफ मनी टू बाई हरसेल्फ ए बाइक टू सेल मिल्क, नीतू के पास अब इतना रुपए हो गया कि वो अपने लिए क्या खरीद सके, बाइक खरीद सके। टुडे नीतू इज स्टडीइंग कॉलेज, और आज नीतू कहाँ पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है। फिर उसके बाद देखो क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड नीतूज फादर वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। हर फादर डिड नॉट हैव मनी, यानी उसके पिताजी उसको स्कूल जाने से क्यों रोक रहे थे, तो उसके पिताजी के पास में मनी नहीं थी, रुपया नहीं था। सो ही वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग आफ्टर 8th क्लास, इसलिए वो चाहते थे कि वो 8वीं के बाद में वो पढ़ाई छोड़ दे। फिर व्हाट डिड नीतू डू टू कीप स्टडीइंग इन स्कूल, नीतू अपने स्कूल की पढ़ाई के लिए वापस क्या जारी रखा, क्या किया उसने, तो उसने वर्क वेरी हार्ड, कठिन परिश्रम किया। वोकअप एट 4 AM, 4 बजे उठती, एंड दूध बेचती, और उसके बाद वापस स्कूल के बाद में भी वो दूध बेचती। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे, आज नीतू क्या कर रही है, टुडे नीतू इज स्टडीइंग इन कॉलेज, आज नीतू कहाँ पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। क्या कर रही है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डू यू नाउ एनी ऑफ योर फ्रेंड, अगर आपका कोई मित्र जिसने पढ़ाई रोक ली है तो उसके बारे में लिखना है, उसका कारण भी लिखना है। जैसे मेरा फ्रेंड दिनेश ने पढ़ाई रोक ली क्योंकि उसके पिताजी और माताजी शांत हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी 10 years ओल्ड, 10 साल का था जब। तो ये हमारी वर्कशीट रहेगी। अब हमारी वर्कशीट नंबर 19, उसमें एक ट्रैक्टर के बारे में दिया हुआ है, कुछ हमें वर्ड्स दिए हुए, उन वर्ड्स का यूज करते हुए हमें ट्रैक्टर के बारे में लिखना है। पहले तो हम उन वर्ड्स को बता देता हूँ आपको मैं। जैसे ये हमारी सीट रहेगी, ये मडगार्ड रहेगा, ये रियल व्हील पीछे का पहिया, इंजन आप देख के पते हो, फ्रंट व्हील आगे का पहिया, बम्पर ये होगा, हेडलाइट जो हमारे 2 बनी हुई है, बोनेट जो ये हो जाएगा, फिर साइलेंसर जिससे धुआं फेंकती है गाड़ी, और स्टीयरिंग व्हील आगे का जो व्हील है जिससे हमारी गाड़ी चलती है। फिर देखो उसके बारे में एक छोटा सा पैसेज है वो आपको लिखना है। तो जैसे ट्रैक्टर हैज एन इंजन, ट्रैक्टर का इंजन होता है, द इंजन इज कवर्ड विद बोनेट, और इंजन बोनेट से कवर्ड होता है, यानी बोनेट से ढका होता है। जैसे आप देख रहे हो ना ये इंजन होता है, ये इस बोनेट से ढका हुआ होता है। फिर देखो क्या आता है, इट हैज ए सीट, तो इट हैज ए सीट एंड स्टीयरिंग व्हील, उसकी एक सीट होती है और स्टीयरिंग व्हील होता है, आगे का पहिया होता है स्टीयरिंग, ठीक है ना। स्टीयरिंग व्हील का मतलब होता है वो जो गाड़ी चलाते हैं ना गोल, उसको कहते हैं। इट हैज हेडलाइट्स, इसके हेडलाइट्स होती है। ट्रैक्टर हैज फ्रंट एंड रियर व्हील, ट्रैक्टर के आगे का और पीछे का पहिया होता है। इट हैज ए साइलेंसर, उसमें साइलेंसर होता है। द व्हील्स आर कवर्ड विद मडगार्ड, और जो व्हील्स होते हैं ना पहिए वो मडगार्ड से कवर होते हैं। इट हैज ए बम्पर, उसमें एक बम्पर भी होता है। फिर देखो वर्कशीट नंबर हमारी 20, उसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके लिए, एक वचन के लिए, और वर्ब की फर्स्ट एक वचन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है बहुवचन सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो काउ एक वचन है तो हमने यहाँ लगाया काउ गिव्स अस मिल्क, काउ हमें दूध देती है। माय मदर कुक्स फूड इन द किचन, मेरी मम्मी किचन में खाना पकाती है। द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट, जो शेर होता है वो टाइगर चीता होता है, जंगल में रहता है। वी गो टू स्कूल एवरीडे, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा जो दे है प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो हम प्ले लगाएंगे। दे प्ले इन द इवनिंग, वो शाम को खेलते हैं। आई लाइक मैंगोज वेरी मच, मुझे आम बहुत पसंद है। ही हैज ए बाइसाइकिल, उसकी एक बाइसाइकिल है। आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। दे हैव मेनी बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें, और अमन है और अमन हैव द सेम बैग, दोनों के सेम बैग है। अब हमारे वर्कशीट नंबर 21 क्या दे रही है बच्चों, उसमें हमारा दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 21 में ये कुछ सेंटेंस है, उनको लिखना है हमें, मतलब गुड हैबिट और बैड हैबिट्स का पता लगाना है। जैसे ब्रश योर टीथ क्या है, गुड हैबिट है ना, हमें रोजाना ब्रश करने चाहिए। वॉश योर हैंड्स, हाथों को धोना, गुड हैबिट। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट उठना, बैड हैबिट। एक्सरसाइज एवरी डे, रोजाना एक्सरसाइज करना, गुड हैबिट। कट योर नेल्स, नाखून काटना, गुड हैबिट। रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना, गुड हैबिट। डू नॉट हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद नहीं करना, ये बैड हैबिट। फाइट विद अदर्स, लड़ाई करना, बैड हैबिट। स्पीक लाउडली, जोर से चिल्लाना, बैड हैबिट। बी पंक्चुअल, समय का पाबंद होना, वो गुड हैबिट। थ्रो पेपर इन द क्लास, कक्षा में कागज फेंकना, बैड हैबिट। कुछ चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन लाइन में धक्का देना बच्चों को, बैड हैबिट। स्पीक सॉफ्टली, मधुरता से बोलना, गुड हैबिट। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को वेस्ट नहीं करना, गुड हैबिट।
फिनिश फूड व्हाइल ईटिंग, खाने के समय फिनिश फूड, खाने को फूड को फिनिश करना क्या है, गुड हैबिट। प्लक द फ्लावर्स, फूलों को तोड़ना क्या है, हमारी बैड हैबिट। रेस्पेक्ट एवरीवन, लोगों का सम्मान करना, गुड हैबिट। लाफ एट अदर पीपल, लोगों के ऊपर हंसना क्या है, गुड हैबिट। च्यूइंग तंबाकू, तंबाकू खाना बैड हैबिट। और ये लाफ एट अदर पीपल, ये भी हमारे क्या है, बैड हैबिट है। और हर्ट अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी बैड हैबिट। अब देखो इसका क्या करेंगे हम, इसके हम गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को हमने यहाँ पे लिख लिए, तो इनको आप अच्छे से लिख ले। फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए कौन सा चित्र सही रहेगा। जैसे सुषमा जंप्स वेरी हाई, सुषमा बहुत ज्यादा कूदती है। देखो इसमें दिया हुआ एक लड़की डांस कर रही है, इसमें लड़की खाना खा रही है, इसमें रो रही है, तो ये वाला जंप्स वाला ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी वर्ब के सही वर्ब का यूज करना। जैसे कविता वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर, जब मैंने उसको टिकल किया तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लाफ्ड। तीसरा है टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स एल वाई, एल वाई के लिए कौन सा सही लगेगा। जैसे हेट, हेट के साथ एल वाई नहीं लगेगा, होप के साथ होपली नहीं लगेगा, मैचली नहीं होगा, स्लोली, तो स्लोली नहीं धीरे धीरे। क्वेश्चन 4 है टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स इम, इम के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, तो इमैच्योर, कौन सा लगेगा बच्चों, इमैच्योर। अब क्वेश्चन 5 दिया हुआ है हमारे सामने, योर फ्रेंड हैज ए बैड हैबिट, आपके मित्र की एक बुरी आदत है, रीचिंग स्कूल लेट, वो रोजाना स्कूल लेट आता है एवरीडे। व्हाट विल यू टेल हिम हर, या उससे लड़का है या लड़की, उसको आप क्या कहोगे, तो आई सेल आस्क हिम टू बी पंक्चुअल, कि मैं उसको कहूंगा कि तुझे समय का पक्का बनना है। अब हमारे सामने पैसेज है और हमारे सामने उसके आंसर। पैसेज हम देख लेते हैं, अशोक बाथिंग हिज पपी, वो अपने एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को स्नान कराता इन द पॉन्ड, तालाब में। आउटसाइड हिज हट, अपनी झोपड़ी में। द पपी वाज वेरी मिस्चीवियस, उसका जो पपी था वो बहुत ही मिस्चीवियस था। मिस्चीवियस का मतलब होता है बच्चों शरारती। ही हेल्ड द पपी जेंटली, उसने अपने पपी को अच्छे से पकड़ा। अप्लाइड द सोप, और उस पे साबुन लगाया। एज ही वाज अबाउट टू वॉश, जैसे उसको धोने वाला था, वॉश ऑफ द सोप, साबुन को। द पपी मूव्ड, वो पपी हिला, एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड, और तालाब में गिर गया। अशोक गॉट स्केर्ड, अशोक बहुत डर गया, एंड एंटर्ड द पॉन्ड, तालाब में उतरा। He caught it just in time, कुछ ही समय में उसने उसको पकड़ लिया। He rinsed the soap, उसने सोप को, साबुन को साफ किया। And the puppy was all clean, अब वो पपी, कुत्ते का बच्चा बहुत ही क्लीन, साफ और शाइनी, चमकदार हो गया था। Both went back to their hut, और दोनों कहाँ चले गए, अपनी झोपड़ी में चले गए। क्वेश्चन 6 क्या है, Why did the puppy sleep from Ashok's hand? तो एज अशोक was about to wash, जैसे ही वो अशोक है ना उसको धोने वाला था, वो सोप, द सोप, द पपी वाज मूड, वो हिला और उसके कारण वो गिर गया। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज हैपनिंग इन द स्टोरी, इस कहानी में कौन सा प्रदूषण हो रहा है, तो वो हो रहा है वाटर प्रदूषण, यानी जल प्रदूषण। तो वाटर पोल्यूशन इसमें हो रहा है। से वर्कशीट संख्या 22। पहला क्वेश्चन हमारा देखा है, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुने, सिंग द राइम, इस राइम को गाए, देन राइट आंसर, और उसके आंसर लिखने हैं। जैसे देखो आपके सामने राइम दी हुई है, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू यानी शुभ प्रभात आपको, शुभ प्रभात आपको। विद ए स्माइल ऑन माय फेस, मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ। आई आस्क दिस यू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू, हेलो मेरे मित्र, तुम कैसे हो। दो दोस्त है, आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत करें। तो इट इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, एक स्कूल का प्रथम दिन है। फॉर रोहन का, रोहन मीट्स खेतेश, रोहन खेतेश से मिला। एंड दे टॉक टू ईच अदर, और दोनों ने एक दूसरे से क्या की, बातचीत की। अब इस कंप्लीट द डायलॉग, दोनों के बीच में डायलॉग है, उसको कंप्लीट करना है रोहन और खेतेश के बारे में, आपको अपने टीचर की सहायता से। अब 4 शब्द जैसे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। माई नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है। माई नेम इज खेतेश, मेरा नाम खेतेश है। और गुड मॉर्निंग, इन 4 शब्दों को इन 4 खाली जगह में यूज करना है। रोहन कहता है गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, तो खेतेश क्या कहेगा, शुभ प्रभात। फिर रोहन कहेगा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो खेतेश कहेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो रोहन कहेगा आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। खेतेश कहेगा माय नेम इज खेतेश। फिर वो खेतेश वापस क्वेश्चन करता है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो रोहन कहेगा माय नेम इज रोहन, मेरा नाम क्या है, रोहन है। अब देखो वर्कशीट नंबर 23 क्या कह रही है, वर्कशीट नंबर 23 में आपको अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है, इंट्रोडक्शन। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका चित्र लगा देंगे, यहाँ पे आपका फोटो बना देंगे, और फोटो बनाने के साथ में आपको आपकी उम्र, जैसे 11 ईयर लिख दिया मैंने, 11 वर्ष। आपकी नेशनलिटी इंडियन, भारतीय। आपका जिला यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा है राजसमंद। आपकी हाइट लिखनी है, जैसे 3 फीट 2 इंच जितनी भी हो। आपका नाम यहाँ पे लिखेंगे जयेश। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो आगे, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम, यहाँ पे आपका शहर का नाम, गांव का नाम, फेवरेट कलर लिखना है, फेवरेट गेम लिखना है, और फेवरेट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पे लिखना है। अब देखो कार्यपत्रक संख्या 24, 24 में क्या हो रहा है बच्चों, 24 में चित्र आपके सामने दिख रहा है। एक ग्रामीण परिदृश्य है, यहाँ पे हेडपंप दिख रहा है, गाय दिख रही है, ये महिला कुछ धान वगैरह साफ कर रही है, एक बच्चा खेल रहा है, और यहाँ पे एक मुर्गा कुछ काम कर रहा है। तो बहुत सारे इसमें दिख रही है। अब अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे देखो आपके सामने क्या है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है व्हाट डू यू थिंक इज प्लेस, ये प्लेस किसके बारे में दिया होती है, प्लेस किसके बारे में, विलेज लाइफ के बारे में, गांव ग्रामीण जीवन के बारे में, और फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग इन द पिक्चर, इस चित्र में कौन कौन क्या है, जैसे आदमी कितने हैं, तो मैंने यहाँ गिन के लिख दिया, आप गिन सकते हैं 3, वुमेन औरतें 4 है, बच्चे 5 है, जानवर भी 5 है, बर्ड्स 3 है, ट्रीज 6 है, और घर भी 6 है। फिर राइट द नेम ऑफ वाटर सोर्सेज गिवन इन द पिक्चर, इस चित्र में वाटर सोर्सेज कौन है, तो आपने देखा था ये एडवर्ब था। बुक से वर्कशीट संख्या 25। तो समान उच्चारण वाले शब्द देखो होमोफोन्स लिखा हुआ है, उनको मैं पहचान करनी है। होमोफोन्स में समध्वनि शब्द उनको कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, समध्वनि शब्द। नहीं, ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि तो समान होती है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आई, जैसे पहले मैं इनका अर्थ बता देता हूँ। आई का मतलब होता है मैं, और आई का मतलब होता है आंख। आई वेंट टू द डॉक्टर फॉर चेकअप, मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। कौन सा चेकअप होगा, आई चेकअप। डू यू, तो नो का मतलब नहीं, नाउ का मतलब, नो का मतलब जाना, तो डू यू नो द आंसर, क्या आप आंसर जानते हो। 8 का मतलब 8, 8 का मतलब खाना, तो माई सिस्टर विल बी 8 ईयर्स ओल्ड इन 2 days, मेरी बहन 2 दिनों में 8 साल की हो जाएगी।
फिर यहाँ पे MEAT मीट का मतलब मांस होता है, मीट का मतलब मिलना होता है। आई विल मीट यू टुडे, मैं तुमसे कल मिलूंगा। अब देखो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बच्चों, इसमें देखो बी का मतलब होता है होना और बी का मतलब BEE का मतलब होता है मधुमक्खी। तो आई वांट टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। फिर मिस्टी, रोड का मतलब सड़क, रोड का मतलब चलाई, तो मिस्टी ने चलाई, ने बाइक, मिस्टी रोड होने बाइक, मिस्टी सड़क पर चलाती है। द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, सूर्य दिन में चमकता है। आई हैव ए न्यू बेट एंड ए बॉल, मेरे पास एक नया बेट और बॉल है। प्लीज डू नॉट वेस्ट पेपर, कृपया कागज को व्यर्थ ना करें। और इस पे एक लाउडली तेज बोले, आई कैन नॉट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, तो हियर यू आ जाएगा। अब देखो आगे आगे हमारा जो कार्यपत्रक संख्या 26 दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ बच्चों, लिसन टू योर टीचर, आपके टीचर को सुनना है, रीडिंग फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह में पूर्ण करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जिगर इज ए, तो देखो एक लड़का है, तो लड़के के लिए आया हमने वो लिखा है जिगर इज ए लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का। ही लिव्स इन ए स्मॉल, एक छोटे से घर में रहता है। देयर इज ए गार्डन, देखो ये घर दिख रहा है, और गार्डन में देयर इज ए ग्रीन ट्री आउटसाइड हिज हाउस, उसके घर के बाहर छोटे छोटे जो बड़े से हरे पेड़ है। तो ये इस प्रकार से रह जाएगा हमारा अनुस्वार। फिर क्वेश्चन अगला है, जिगर लाइक्स टू ईट, जिगर को पसंद है, क्या पसंद है, चॉकलेट्स खाना। ही लिव्स, वो रहता है विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही लव्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है, क्या खेलना पसंद है, क्रिकेट। ही हैज ए पपी, उसके पास एक कुत्ते का बच्चा है। एज ए पेट, यहाँ पे अगर आपको बिल्ली लगे तो आप लिख सकते हो ही हैज ए कैट एज ए पेट, उसके पास बिल्ली का बच्चा है। अब आएगी हमारी वर्कशीट नंबर 27, इसमें हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी को पढ़ना है, एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द हाइलाइटेड वर्ड्स, इन हाइलाइटेड वर्ड्स का यूज करते हुए हमें क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाने हैं। जैसे देखो हमारे सामने कुछ दिए हुए सेंटेंस, अब देखो क्या करना है। वी लाइक टू विजिट, मुझे घूमना, ग्रांडमा के विलेज, दादी जी के गांव में घूमना बहुत ही पसंद है। विलेज का मतलब होता है गांव। ग्रांडमा हैज ए बिग मैंगो ट्री, दादी जी के पास में एक बड़ा क्या है, आम का पेड़ है। दादी जी के पास में एक बड़ा सा वहां पे आम का पेड़ है। इन हर गार्डन, उनके बगीचे में, कहाँ पे, बगीचे में। मैनी बर्ड्स केम देयर, वहां पे बहुत सारे पक्षी आते हैं। आई लाइक टू हाइड, मुझे छिपना पसंद है, क्या करना पसंद है, छिपना पसंद है। इन द मैंगो ट्री, आम के पेड़ में। नो वन कैन सी मी देयर, मुझे वहां कोई ढूंढ नहीं सकता। फादर लुक्स फॉर मी, पापा मुझे ढूंढते हैं। नियर द वेल, वेल यानी कुएं के पास, पापा कहाँ ढूंढते हैं, कुएं के पास। मदर लुक्स फॉर मी, मम्मी मुझे ढूंढती है। नियर द काउ शेड, एक गायों का तबेला है वहां पे। बट नो वन कैन फाइंड मी, लेकिन मुझे कोई ढूंढ नहीं पाता है। ओ नो, एट लास्ट, अंत में। ग्रैंडमास डॉग, जो दादी जी का कुत्ता है ना, वो फाइंड मी, मुझे ढूंढ लेता है। नाउ आई हैव टू क्लाइम डाउन, इसलिए मैं वहां पे क्लाइम उतरता हूँ वापस नीचे। वैसे चढ़ना होता है तो चढ़ना कैसे चढ़ना हो, डाउन, नीचे की तरफ। और ग्रैंडमा गिव्स मी अ बिग हग, और मुझे अच्छे से दादी जी क्या करती है, गले लगाती है। अब देखो, हाउ डिड यू फाइंड दिस स्टोरी, आपको ये कहानी कैसे लगी। अगर ठीक ठाक है तो ये लिखना है, पसंद आई तो लाइक इट, और बहुत ज्यादा पसंद आई तो लव इट। अगली हमारी जो वर्कशीट है उसके अंदर के करने से पहले हम सेंटेंस से कुछ बनाते हैं। जैसे नाउ मेक सेंटेंसेस फ्रॉम हाइलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, कुछ हाइलाइट वर्ड्स आए ना उनसे हमें सेंटेंस बनाने। जैसे माय नेम इज किशनपुरिया, मेरे गांव का नाम क्या है, किशनपुरिया। देयर इज अ बिग मैंगो ट्री इन आवर गार्डन, मेरे बगीचे में बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन माय गार्डन, मेरे बगीचे में बहुत सारे बड़े बड़े फूल है। देयर इज अ वेल, कुआं है। इन माय फील्ड, मेरे खेत में, मैदान में एक बहुत बड़ा कुआं है। माय डॉग, मेरा कुत्ता, इज क्लाइंबिंग ऑन द रैप, तो वो एक रैम के ऊपर चढ़ता है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे हमारी वर्कशीट नंबर 28, इसमें हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, विलोम शब्द। तो बच्चों मैंने विलोम शब्द लिखे, आपको मैं इनका अर्थ बता देता हूँ। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल यानी खींचना, ब्लैक का मतलब काला, व्हाइट यानी सफेद, ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी असत्य, राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत, फार यानी दूर, नियर यानी पास, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। फिर लव यानी प्रेम, हेट यानी नफरत, नाइट यानी रात, डे यानी दिन, लेफ्ट का मतलब बाया, राइट का मतलब दाया, एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी भरा, कम यानी आना, गो यानी जाना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना। आगे हम कुछ और हमारे जो अपोजिट्स है उनको भी हम देख लेते हैं। फिर देखो, ओल्ड यानी पुराना, न्यू यानी नया, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, CLOSE, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम। वार का मतलब युद्ध करना, झगड़ा करना, पीस यानी शांति, एनिमीज यानी शत्रु, फ्रेंड्स यानी मित्र। तो एनिमीज बहुवचन है इसलिए हमने फ्रेंड्स लिखा है। जेंटल का मतलब सज्जन, क्रूअल का मतलब दुर्जन, लाइट यानी हल्का, हेवी यानी भारी। तो इस बुक से फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन, यानी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस, जो इस सेंटेंस वाक्य को पूर्ण करता है। आई वांट टू लिव ऑन, मैं रहना चाहता हूँ, एंड स्पेंड माई डेज इन पीस, और शांति से व्यतीत करना चाहता हूँ। तो देखो मैं रहना चाहता हूँ, देखो खाली माउंटेन तो नहीं आएगा, ऑफ माउंटेन नहीं आएगा, एन माउंटेन नहीं आएगा, और ए माउंटेन आएगा। माउंटेन के पहले क्या लिख जाएगा, ए, पर्वत के ऊपर रहना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना। जैसे आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कैन नॉट, लेकिन मुझे मेरे जो हमारे शूज थे ना वो मुझे नहीं मिले। फाइंड का मतलब फाइन लगाना, बाई यानी खरीदना, बाई का मतलब द्वारा, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइंड, मुझे मेरे नहीं मिले, क्या नहीं मिले, शूज। अब क्वेश्चन नंबर 3 to 6, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर इट। इसमें लड़का क्या कर रहा है, इसमें लड़का क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द मैन इज थिंकिंग, वो लड़का सोच रहा है, इसके डरा हुआ नहीं है और अपने आप को चोटिल कर रहा है नहीं, और द मैन इज टायर्ड, थका हुआ भी नहीं। टिक द करेक्ट ग्रीटिंग, बधाई कौन सी रहेगी सेंटेंस में, जैसे पुष्पा विश द टू और फादर, अपने पिताजी को बधाई देती है व्हेन शी लेफ्ट जयपुर, जब वो जयपुर जाती है। तो क्या करेगा, क्या करेगी वो, जयपुर जाते समय क्या कहेंगे, गुड बाय। फिर अपोजिट वर्ड लिखना है, ठीक है ना। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, तो लेट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, देर से। फ्रेश का मतलब ताजा, स्मार्ट यानी अच्छा, सुंदर, लो यानी कमी। अब देखो, विच वर्ड करेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, आई टू द बैंक टुमारो, मैं कल जाऊंगा। कल जाऊंगा मतलब कौन सा टेंस हो गया बच्चों, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हमारी वर्ब होती है विल और शेल।
तो देखो कौन से में है विल से, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सीधे ही सही हो जाएगा। अब देखो हमारे सामने एक पैसेज है, उसको पढ़ना है और हमें क्वेश्चन देना है। जैसे रेशमा, रेशमा लव्ड हर केट लूसी, रेशमा अपनी लूसी को बहुत पसंद करती है। एवरीडे, प्रत्येक दिन। लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस, लूसी अपने घर से बाहर जाती है। एंड कम बैक हरसेल्फ, और अपने आप वापस आ जाती है। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी डिड नॉट कम होम, वो घर पर नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर, उसने चारों तरफ ढूंढा। फॉर उसे टीयर्स रोल डाउन और हर चीक्स, और उसके गालों से बहुत सारे आंसू आने लगे, आंखों से जो गालों से गिरते हुए नीचे गिरने लगे। लूसी वाज लॉस्ट, लूसी खो गई थी। सी वाज नाउ एवर टू बी फाउंड, अब उसको उसको ढूंढना था। रेशमा वाज क्राइंग, अब रेशमा बहुत चिल्लाई। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची। शी गॉट इनटू बेड, वो बिस्तर में गई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से देखा उसने, समथिंग जंप्ड ऑन हर, कुछ उसके ऊपर कूदा। कैन यू गेस हु इट वाज, क्या आप सोच सकते हो कौन होगी? तो रेशमा वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कौन थी? रेशमा की बिल्ली लूसी। कौन थी वो? लूसी। क्वेश्चन 7 है, रेशमा वाज हैप्पी एट द एंड बिकॉज़, लास्ट में रेशमा क्यों खुश हुई? क्योंकि लूसी केम बैक, लूसी वापस आ गई थी। व्हाई वाज रेशमा क्राइंग, रेशमा क्यों चिल्ला रही थी? तो शी हैड लॉस्ट हर कैट, क्योंकि उसने अपनी बिल्ली खो दी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट, बिल्ली का क्या नाम था? तो बिल्ली का नाम था लूसी। और विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो वाज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा सेंटेंस है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने। द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन गिव्स अस प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, जो गार्डन में मैंगो का पेड़ है ना, वो हमें बहुत सारे फल देता है। देखो मैंगो ट्री ये नहीं होगा, अवर नहीं होगा, तो ये प्लेंटी इन बहुत सारे, तो ये प्लेंटी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहुत सारे फल देता है। ये हमारा क्या रह जाएगा? एड बुक से वर्कशीट संख्या 29। तो सबसे पहले हमारी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ एक चित्र दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हमें कुछ वर्ड्स है, एज पॉसिबल एंड देन मेक सेंटेंस, इन कुछ वर्ड्स का हमें निकालना है, पता लगाना है, और उनसे क्या बनाना है, हमें हमारे को सेंटेंस बनानी है। तो देखो हमारे सामने ये चित्र दिया हुआ है, जिसमें एक लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा है। यहाँ पे एक औरत बच्चे को पानी पिला रही है, गाय यहाँ पे चल रही है, और साथ ही ये व्यक्ति और औरत साथ में जा रहे हैं। महिलाएं बातें कर रही है, कुत्ता दौड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ये व्यक्ति किसी को बाई कर रहा है, ये व्यक्ति कुछ सामान बेच रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और ये कौवे यहाँ पर बैठे हैं। अब देखो आप, अब हमारे कुछ शब्द है, जैसे बस। तो बस पे क्या सेंटेंस बना? द बस इज गोइंग टू जयपुर, यह बस है वो कहाँ जा रही है? जयपुर जा रही है। काऊ के ऊपर सेंटेंस, द काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। फिर देखो आगे तीसरा हमारा शब्द रहेगा बस स्टैंड। तो दिस इज ए अमेट बस स्टैंड, यह अमेट का बस स्टैंड है। डॉग पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, द डॉग इज बार्किंग, बार्किंग का मतलब होता है बच्चों भौंकना। ऑल नाइट, कुत्ता पूरी रात भौंकता है। क्रो का मतलब कौवा, द क्रो इज सिटिंग ऑन द रूफ, जो क्रो है ना कौवा, वो रूफ यानी छत पर बैठा है। अभी मैंने बताया था आपको, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे छत पर बैठा है। आगे देखो, आगे हमारा अगला सेंटेंस बनेगा वुमन पर। तो बहुत सारी औरतें, वुमेन आर टॉकिंग टू ईच अदर, बहुत सारी औरतें एक दूसरे से बातें करी। देखो यहाँ वुमेन में ई आया तो बहुत सारी औरतें, और वुमन में अगर ए आता है तो एक औरत। अब देखो आगे अगली हमारी जो वर्कशीट है, अगली वर्कशीट है बच्चों वर्कशीट नंबर 30। उसमें क्या करना है हमें? रीड द स्टोरीज, कहानी को पढ़ना, जो आपके सामने नीचे दी हुई। डिस्कस द पॉसिबल डायलॉग विद योर फ्रेंड, और अपने साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जो डायलॉग हो वो बातचीत करनी है। तो देखो आपके सामने एक पैसेज है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। अरुण एंड कमल वर गुड फ्रेंड्स, अरुण और कमल अच्छे क्या है? मित्र है। दे यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर, वो हमेशा सारा ज्यादा समय साथ में बिताते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अरुण सा कमल, अरुण ने कमल को देखा, बाइंग गुटका। देखो यहाँ पे क्या दिया है? गुटका। कमल क्या कर रहा था? गुटका कर रहा था। फ्रॉम द शॉप, दुकान से। आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर थी जो। अरुण आस्क्ड अबाउट इट, अरुण ने उसके बारे में पूछा, बट कमल इग्नोर्ड हिम, लेकिन कमल ने ध्यान नहीं दिया। अरुण न्यू, अरुण ये जानता था, दैट हिज फ्रेंड वाज अबाउट टू स्टार्ट ए बैड हैबिट, कि उसका मित्र है ना एक बुरी आदत में फंस गया है। ही डिड नॉट वांट टू लेट दैट हैपन, और वो ये नहीं चाहता था कि आगे भी चले। सो ही डिसाइडेड टू टॉक टू कमल, इसलिए उसने सोचा कि मैं कमल से बातचीत करूं। तो कमल क्या कहता है? कमल, अरुण कहता है, कमल यू आर बाइंग गुटका, अरे कमल तूने तो गुटका खरीदा है। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यह तुम्हारे हेल्थ यानी स्वास्थ्य, यानी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कमल कहता है, बट आई ईट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, लेकिन मैं तो उस गुटके के पाउच से थोड़ा सा ही गुटका खाता हूँ। देन अरुण एक्सप्लेन हाउ इट कैन अफेक्ट हिज हेल्थ, तो फिर अरुण ने उसको समझाया कि कैसे ये गुटखा उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो देखो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, फिर उन वर्ड से हमें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे व्हाट वाज कमल बाइंग, कमल क्या खरीद रहा था? तो कमल इज बाइंग, जैसे कमल वाज, क्या करेंगे? कमल वाज बाइंग गुटखा, कमल गुटखा खरीद रहा था, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो ये 5 शब्द है वर्ड्स है, उनसे हमें क्या करना है? जैसे डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, कैंसर का मतलब वो कैंसर रोग होता है, आपको पता ही है। बेड का मतलब बुरा, अनहेल्थी का मतलब स्वास्थ्य से कमी है, जैसे अस्वस्थ। और प्रोमिस का मतलब होता है वादा। तो देखो गुटखा इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, गुटखा हमारे शरीर के लिए बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक। इट कॉजेज कैंसर, इससे हमें कैंसर होता है। इट इज वेरी बैड फॉर अवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बुरा है। प्लीज प्रॉमिस मी, कृपया मुझे वादा करो, यू विल नेवर ईट गुटखा, कि तुम गुटखे को नहीं खाओगे। और आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे इट इज अनहेल्दी फॉर, इट इज अनहेल्दी फॉर अस, ये हमारे लिए अनहेल्दी, यानी हम इसे खाएंगे तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। फिर देखो वर्कशीट नंबर 31, इसमें दिया हुआ है हमारे सामने, क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें दिया हुआ है हमारे सामने एक टीचर एक वर्ड दिया हुआ है, डिक्टेट वर्ड्स है, उसके माध्यम से हमें कुछ शब्दों को बनाना है। तो जैसे स्कूल के बारे में क्या होता है? स्कूल के बारे में पेन, पेन यानी कलम, पेंसिल, स्टूडेंट विद्यार्थी, बैग एंड थैला, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, टीचर अध्यापक, बुक्स किताबें। फिर गेम हम कौन कौन से लिखेंगे? जैसे फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेनिस, चेस, और चेस यानी शतरंज बच्चों, और क्रिकेट। फिर देखो अब हमारे पार्क के ऊपर सेंटेंस बनाने, जैसे फाउंटेन, पार्क में क्या क्या होता है? फाउंटेन एक है जो हमारा एक फव्वारा होता है। जिम होता है पार्क में, योगा हम करते हैं, वॉकिंग टहलते हैं, ग्रास घास होती है, प्ले खेलते हैं और जॉगिंग करते हैं। हम त्योहार बताएंगे तो होली, दीपावली, मकर संक्रांति, दशहरा, क्रिसमस, गणगौर और ईद। अब देखो हम होम पर कुछ वर्ड्स बनाएंगे, जैसे
सोफा, टीवी, किचन, टेबल यानी मेज, गैस, बाथरूम और बेडरूम, कुछ हमने यहाँ बनाए, शब्द बनाए। अब देखो हमारी अगली वर्कशीट नंबर 32, इसमें दिया हुआ है हमारे सामने आइडेंटिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। हमें नाउन यानी संज्ञा, क्या होता है बच्चों, संज्ञा, और प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, उनको हमें क्या करना है, पहचान करना है। जैसे अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड के ऊपर अंडरलाइन करेंगे, जैसे ऐसा शब्द जो नेमिंग वर्ड है यानी नाउन है उसके ऊपर अंडरलाइन करना है। ही प्लेज फुटबॉल, वो नहीं, ही प्लेज फ्लूट, वो बांसुरी बजाता है, तो बांसुरी एक नाउन है, कोई वस्तु है तो फ्लूट हो जाएगा। मंकी, बंदर, प्ले ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर खेलते हैं, तो मंकी और ट्री क्या हो गए, हमारे नाउन हो गए। इंडिया भी एक नाउन है, देश का नाम, कंट्री एक देश है तो नाउन हो जाएगा, इंडिया इज अवर कंट्री, भारत हमारा देश है। अ काऊ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है, गाय और घास दोनों नाउन हो जाएंगे। फिर बिट्टू इज ईटिंग एन एप्पल, बिट्टू एप्पल खाता है, तो बिट्टू और एप्पल क्या हो जाएंगे, हमारे नाउन हो जाएंगे। अब देखो हमें क्या करना है, रिप्लेस अंडरलाइन नाउन्स, नाउन को रिप्लेस करना है विद सुटेबल प्रोनाउन से, यानी सर्वनाम से हमें क्या करना है, नाउन को रिप्लेस करना है। तो सर्वनाम होते क्या बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे ही यानी वह, सी यानी वह, और इट यानी भी वह। देखो ही तो लगता है लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, इट वस्तु या जानवर के लिए, दे का मतलब होता है वे बहुवचन होने पर, वी का मतलब होता है हम। तो आप देख सकते हैं सोनल इज डांसिंग, सोनल नाच रही है, तो सोनल एक लड़की है, इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे सी इज ए गुड डांसर, वो एक अच्छी नृत्यका है। द सन इज इन द स्काई, सूर्य आकाश में है, तो देखो सूर्य आकाश में है, सन एक निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इट राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या करता है, ईस्ट यानी हमारे पूर्व दिशा से उगता है। फिर पीपल गो बैक होम, लोग वापस घर जा रहे हैं, दे हैव डिनर, क्योंकि उनको डिनर करना है। पीपल बहुत सारे इसलिए हमने बहुवचन लगाया थे। कुणाल लड़का है, तो कुणाल के लिए क्या आएगा, ही। रजनी और प्रतिमा दो जने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम दे लगा देंगे। और प्रिया और आई, देखो प्रिया के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे हो जाएंगे हम, वी यानी हम। प्रिया एंड आई लव टू सिंग, प्रिया और मुझे गाना गाना पसंद है, वी आर गुड सिंगर्स, हम बहुत ही अच्छे सिंगर है। तो इस प्रकार से हमें इस कार्यपत्र को सोल्व करना था। अब देखो हमारा अगला कार्यपत्र के वर्कशीट नंबर 33, इसको हमें क्रम से जमाना है। देखो तो क्रम से मैं वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्रम नंबर 1 पर ये हमारा आ जाएगा। देखो रमा वाज अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिडंट हैव टॉयलेट, रमा बहुत दुखी थी क्योंकि रमा के स्कूल में टॉयलेट नहीं था। शी टॉक्ड अबाउट विद हर दीदी, और उसने ये बात अपनी दीदी को बताई। फिर देखो सेकंड नंबर आ जाएगा, हर दीदी टॉक्ड विद हर फ्रेंड्स, उसकी दीदी अपने उसके मित्रों से बातचीत की, और दे डिसाइडेड टू टॉक विद पीपल ऑफ द विलेज, फिर उन्होंने सोचा कि हम गांव वालों से बात करेंगे, तो ये हमारा 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर देखो आगे हमारा जो अगला थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला, जिसमें देखो थर्ड नंबर पे हो जाएगा, दीदी एंड हर फ्रेंड्स, दीदी और उसके मित्र टॉक्ड विद द पीपल, उन्होंने लोगों से बात की ऑफ द विलेज, गांव के लोग, एंड दे फेल्ट दैट ए टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन रमाज स्कूल, और उनको ये लगा कि हमें रमा के स्कूल में टॉयलेट बनाना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा, आफ्टर ऑल, उसके बाद पीपल डिसाइडेड दैट, लोगों ने निर्णय लिया कि टॉयलेट शुड बी बिल्ट, टॉयलेट बनाना चाहिए। दीदी वेंट टू टॉक विद स्कूल टीचर, फिर दीदी कहाँ गई, स्कूल टीचर के पास गई। सी फाइनली एग्रीड टू बिल्ड वन, फिर स्कूल टीचर ने भी कहा कि हम यहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे। सोन द वर्क फॉर ए टॉयलेट स्टार्टेड, अब टॉयलेट के लिए कार्य शुरू हो गया। ऑल द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प इन मेकिंग टॉयलेट, और सभी बड़े छात्रों ने टॉयलेट बनाने में मदद की। फिर अंत में देखो क्या हो रहा है, फाइनली a toilet was built in school, अंत में टॉयलेट स्कूल में बन गया। रमा was faced a problem, तो रमा नेवर फेस्ड द प्रॉब्लम अगेन, और रमा को ये वापस कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये यहाँ पे क्या बन गया है, टॉयलेट बन गया। तो आपके विद्यालय में भी टॉयलेट होगा, तो ये टॉयलेट अवश्य होना चाहिए। आगे देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 34, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारे सामने एक कॉमिक स्ट्रिप है, यानी कि जैसे चित्रात्मक कहानी होती है ना, वो होती है, तो उसको हमें कंप्लीट करना और हमें क्या करना है, उसके आधार पर क्वेश्चन सोल्व करने। तो देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज द बॉय डूइंग इन पिक्चर 1, पिक्चर 1 में लड़का क्या कर रहा है, तो ये देखो लड़का क्या कर रहा है चित्र में, लड़का एक छाते को लेकर जा रहा है, तो देख सकते हैं द बॉय इज वॉकिंग विद एन अम्ब्रेला, एक लड़का है जो छाते के साथ में जा रहा है। डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4, क्या वो चौथे चित्र में खुश दिख रहा है, तो द बॉय इज सिटिंग इन एन अम्ब्रेला, देखो चौथे चित्र में वो लड़का छाते के अंदर बैठा है, एंड द अम्ब्रेला इज फिल्ड विद रेन वाटर, वो पानी से भरा हुआ था। हम यहाँ पे लिखेंगे यस, ठीक है ना, यस ही इज हैप्पी इन पिक्चर 4 बिकॉज द बॉय इज सिटिंग इन अम्ब्रेला, क्योंकि छाते में बैठा और पानी के साथ में खेल रहा है। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आप क्या करते हो, तो आई लाइक टू गो आउट, मैं बाहर जाता हूँ, सिंग गाना गाता हूँ, डांस नाचता हूँ इन द रेन, बारिश में। फिर व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश हुई तो लड़के ने क्या किया, ही ओपन द अम्ब्रेला, उसने छाता खोला, एंड ही फिल्ड द अम्ब्रेला विद रेन वाटर, और पानी के साथ में उसको भर दिया, देन ही जंप्ड इनटू इट, और उसके अंदर कूद गया। तो इसी के साथ से फॉर्मेटिव असेसमेंट 5, टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर, ऐसा शब्द जो इस रिवर शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे देखो, तो आप देख सकते हैं पहला जो रिवर है नदी से कौन जुड़ा हुआ है, देखो वाटर पानी होता है वो जुड़ा हुआ होता है, स्विम यानी तैरना भी जुड़ा हुआ होता है, बोट यानी जो नाव होती है वो भी जुड़ी होती है, लेकिन स्टिल इन अब तक ये नहीं जुड़ा होता है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, टिक द करेक्ट नाउन, सही संज्ञा को राइट करना है फॉर द गिवन सेंटेंस, जैसे सी वर्क्स इन ए फैक्ट्री डेली, वो वर्क्स फैक्ट्री रोजाना फैक्ट्री में कार्य करते हैं, तो सी क्या है हमारा प्रोनाउन यानी सर्वनाम, डेली क्या है एक समय सूचक शब्द है, और ए क्या है हमारा आर्टिकल, तो हमारा फैक्ट्री वो एक स्थान है, तो फैक्ट्री वाला हमारा जो क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर, इस चित्र में क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, द बॉय हैज ए बॉक्स, लड़के के पास में एक बॉक्स है, लड़के के पास में शूज जूते है, लड़के के पास में बैग है, या लड़के के पास में बाल्टी, देखो ये टंग रही है, तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये एक बाल्टी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए कौन सा प्रोनाउन है, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर कर रहे हैं। अब देखो बच्चे बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के लिए हम क्या कर देंगे, दे लगाएंगे, तो हमारा जो दे वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट, क्योंकि सी का मतलब वह होता है लड़की के लिए आता है, वी का मतलब हम होता है, अगर उसमें हम भी शामिल है तो हम लिखेंगे, और इट वस्तु या जानवर के लिए आता है। अब देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखो, इसमें पैसेज है,
तो उसके आधार पर इस कहानी को हमें नंबर लगाना है। जैसे अली वांटेड टू हेल्प इन फादर टुडे, अली जो अपने पिताजी की मदद करना चाहता था, सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने सोचा टू क्लीन द होम, के घर को साफ करे। ही स्टार्टेड क्लीनिंग, उसने सफाई शुरू की, एंड वाज हैप्पी टू डू इट, और बहुत खुश हुआ ये करके। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमीरा, फिर वो वापस मुड़ा और अलमीरा के पास में आया। ही डिड नॉट नोटिस दैट हिज पेट वॉकड इनटू द रूम, उसने ये नहीं देखा कि उसका कुत्ता वहां पे घूम रहा था। ही वाज बिजी क्लीनिंग, वो सफाई में जुड़ा हुआ था। एज ही टर्न अगेन, जैसे वो मुड़ा तो ही सा मार्क्स, उसने देखे कि कुत्ते के पाँव के निशान आए हुए। फिर देखो ही वाज सैड, वो बहुत खुश हुआ। हिज हार्ड वर्क वाज वेस्टेड, और उसका जो कठिन परिश्रम है वो सारा खत्म हो गया। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले चित्र में देखो ये कुत्ता तो बाहर है, और इस प्रकार से हमारा जो चित्र शुरुआत है हमारी कहानी का नंबर 1 हो जाएगा। फिर देखो अब ये कुत्ता क्या आया, यहाँ पे आ गया अंदर। फिर तीसरे पे देखो कुत्ता और आगे आ चुका है, और चौथे पे उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि क्या हो गया, निशान हो गए। अब देखो हमारे अगला जो हमारा पैसेज है उस पैसेज को पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देयर वाज वंस ए प्राउड एलिफेंट, एक बार एक घमंडी हाथी था। हु ऑलवेज बुलीड, जो हमेशा मतलब चिढ़ाता था छोटे जानवरों को। ही वुड गो टू द एंट हिल नियर द हिज होम, अपने घर के पास में जो चींटियां होती ना उसकी एक जो मतलब बड़ी सी एक ढेर था, उनका घर था, वहां पे गया। होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंट्स, और चींटियों के ऊपर पानी छाट दिया। द एंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज, चींटियां कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनकी साइज बहुत ही छोटी थी। दे ऑलवेज क्राइड, वे हमेशा चिल्लाती थी। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटन द एंट्स, वो हाथी हमेशा हंसते और उसको डराते दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ, क्योंकि वो उनको मार देंगे। एक दिन क्या हुआ, द ants had enough to decide to teach the elephant a lesson, उन चींटियों ने सोचा कि हमें हाथी को क्या करना चाहिए, मजा चखना चाहिए। तो दे वेंट स्ट्रेट, वो सीधे गई इनटू द एलिफेंट्स ट्रक, वो हाथी के सूंड में चली गई और स्टार्टिंग टू बाइटिंग, और उनको काटने लगी। द एलिफेंट कुड नॉट क्राई इन पेन, अब हाथी दर्द के मारे चिल्ला नहीं पाए। ही रियलाइज, वो हाथी अपनी गलती को समझ गए, अपोलाइज, क्षमा मांगी उन चींटियों से। ऑल द एनिमल्स ही बुलीड, और जिन भी जानवरों से वो चिढ़ाते थे जिनको भी, उन सबसे उन्होंने क्षमा मांगी। तो छठा क्वेश्चन है हु गॉट बुलीड इन द स्टोरी, इस कहानी में किनको चिढ़ाया जा रहा था। स्मॉलर एनिमल्स, छोटे छोटे जानवर ना, उनको हाथी कौन कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो चिढ़ा रहे। तो इन द स्टोरी। फिर देखो हु इज बिग, बड़े कौन है, तो बिग तो है एलिफेंट, और हु इज स्मॉल, छोटे कौन है, तो स्मॉल ना क्या है, आंट्स, चींटियां। फिर व्हाई डू यू थिंक द एलिफेंट्स बुलीड इन द एनिमल्स, बुलीड द एनिमल्स, आपको कैसे लगता है कि हाथी जो छोटे जानवरों को चिढ़ाते हैं, तो ही वाज प्राउड फॉर हिज बिगर बॉडी, क्योंकि हाथी को अपने बड़ी शरीर के कारण क्या था, घमंड था। तो इसी के बुक से वर्कशीट संख्या 35। तो वर्कशीट 35 में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है रीड द स्टोरी ऑफ ए बर्ड, यानी कहानी की एक स्टोरी है किसकी, चिड़िया की, बिग बर्ड हाउस, चिड़िया के घर की। एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो, जो आपके नीचे आंसर दिए हुए उनको आपको सोल्व करना है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, थ्री बर्ड्स, तीन जो पक्षी थे, लिव टुगेदर, वो साथ में थे, ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर। देयर नेम्स, उनके नाम थे कोको, बिहू एंड सोनू। दे बिल्ट ए स्मॉल हाउस, उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, विथ वुडन स्टिक्स, लकड़ी की मतलब लकड़ियों से, जो वुडन लकड़ी के लकड़ियों से, ग्रास घास से, लीव्स पत्तियों से। कोको वाज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, कोको सबसे छोटा था, और सोनू वाज द एल्डेस्ट, और सोनू सबसे बड़ा था। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, कोको वेंट आउट टू बाय बेरीज, वो बेरी ना बोर खरीदने के लिए गया, कहाँ पे, जंगल में, जंगल मार्केट में। बट ही फॉरगेट टू टेक ए कैरी बैग, लेकिन अपने साथ में थैली ले जाना भूल गया। पीहू एंड सोनू थॉट, पीहू और सोनू ने सोचा दैट की दे शुड गो आफ्टर कोको विद ए कैरी बैग, अदरवाइज हमें उसके पीछे जाना चाहिए कैरी बैग लेके। ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स, ताकि वो वस्तुओं के लेके आ जाए, इन द पॉलिथीन बैग, यदि वो अगर पॉलिथीन, अगर हम साथ में उसके पीछे नहीं जाएंगे तो वो पॉलिथीन की थैली में सामान लेके आ जाएगा। बहुत नियम, दोनों जानते थे हाउ हार्मफुल पॉलिथीन इज फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए पॉलिथीन कितना खराब है, और ऑल एलिमेंट्स, दूसरे जानवरों के लिए भी। सो इसलिए दे फ्लू विद कैरी बैग्स, वो कैरी बैग के साथ उड़े, एंड मेट कोको इन द मार्केट, और मार्केट में उससे मिले। ऑल ऑफ देम बॉट्स ग्रोसरीज, सभी ने ग्रोसरी खरीदी, क्लॉथ्स, कपड़े खरीदे, एंड अदर थिंग्स, दूसरी चीजें खरीदी, एंड देयर एंड कम बैक, और घर पर वापस लौट आए। अब देखो हम इनके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव, वो जो फ्रेंड्स थे ना वो कहाँ रहते थे, तो दे लिव्ड टुगेदर ऑन ए ट्री, वो पेड़ पर रहते थे। व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउसेस विद, वो उन्होंने अपना घर किससे बनाया, तो वुडन, लकड़ी की डंडियों से, ग्रास घास से और पत्तियों से। फिर व्हाट डू वी बिल्ड आवर हाउसेस विद, हम अपना घर किससे बनाते हैं, वी बिल्ड आवर हाउसेस, हम अपना घर बनाते हैं सीमेंट, ब्रिक्स, ईंटें और कंक्रीट से। फिर व्हाट डिड थ्री फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट, उन्होंने जंगल मार्केट से क्या खरीदा, तो थ्री फ्रेंड्स बाय बेरीज, बेरी खरीदी फ्रॉम द जंगल मार्केट, किससे खरीदी, जंगल मार्केट से। फिर व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू मार्केट, आप मार्केट जाते हो तो क्या खरीदते हो, तो मिल्क, दूध, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, फल एंड ग्रोसरीज, किराने का सामान। फिर देखो एफ वाला क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू ब्रिंग थिंग फ्रॉम द मार्केट, आप उन वस्तुओं को कैसे लेकर आते हो, तो वी यूज क्लॉथ बैग टू ब्रिंग थिंग्स, हम कपड़े का बैग ले जाते हैं फ्रॉम द मार्केट, और बाजार से हम सब्जियां लेकर आते हैं। तो क्या आप भी यही करते हो, अगर ये करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको भी यही करना चाहिए। अब देखो आगे हमारे सामने वर्कशीट नंबर 36 दिख रही है, जिसमें हमें 4-5 सेंटेंस बनाने हैं इस चित्र के आधार पर। तो ये चित्र आपको दिख रहा है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ। पहला सेंटेंस है द बॉय इज प्लेइंग विद टॉयज, तो ये लड़का है किसके साथ खेल रहा है, खिलौनों के साथ। अब वुमेन इज कुकिंग फूड, एक औरत है वो खाना पका रही है, तो ये आप देख सकते हो। टू मैन रीडिंग न्यूज़पेपर अंडर ट्री, एक पेड़ के नीचे दो आदमी क्या बना रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अ मैन इज गोइंग विद काउ, एक आदमी है जो गाय के साथ जा रहा है। और अ मैन इज स्लीपिंग ऑन बेड, एक आदमी है जो बेड पर बैठा है। तो इस प्रकार से हमने 5 सेंटेंस बनाए। अब देखो हमारी वर्कशीट नंबर 37, वर्कशीट 37 में हमारे सामने दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस एप्रोप्रिएटली, यानी हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करना है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो होती है इज, जो एक वचन कर्ता के साथ में लगती है, किसके साथ में बच्चों, एक वचन कर्ता के साथ। दूसरी होती है हमारी आर, आर लगती है हमारी बहुवचन कर्ता के साथ में, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में। एम लगता है किसके साथ में, आई सब्जेक्ट के साथ में। तो देखो प्रकाश डूइंग इज होमवर्क, प्रकाश अपना होमवर्क करना है, प्रकाश एक आदमी है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, इज। फिर आई के साथ में, आई शार्पनिंग द पेंसिल, मैं पेंसिल को शार्प कर रहा हूँ, छील रहा हूँ, तो आई के साथ में क्या लगेगा, यहाँ पे एम लगेगा बच्चों। तो ये ध्यान रखना है हमें, कुछ मैंने बताया आपको।
फिर देखो हिज मदर, उसकी मम्मी, पुटिंग गार्बेज इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में क्या डाल रही है, गार्बेज कचरा, तो उसकी मम्मी एक है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, इज। फिर वी का मतलब होता है बच्चों हम, प्लेइंग इन द ग्राउंड, हम खेल के मैदान में खेल रहे हैं, वी बहुवचन होता है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, आर। फिर आई के साथ में क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम गोइंग टू बाई सम बुक्स, मैं कुछ खरीदना है, किताबें खरीदने के लिए जा रहा हूँ, फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से खरीदने के लिए, मार्केट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, माई ब्रदर्स, मेरे बहुत सारे भाई, देखो एस लगा हुआ तो बहुत सारे भाई हुए, फ्लाइंग काइट्स इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह अखबार उड़ाते हैं, मतलब क्या करते हैं, सुबह सुबह पतंग उड़ाते हैं, काइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पतंग। तो देखो माई ब्रदर्स बहुत सारे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे आर। फिर सी का मतलब होता है वह, लड़की के लिए यूज होता है, रीडिंग ए न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रही है तो एक वचन के लिए इज लगेगा। हंटर का मतलब होता है शिकारी, एक वचन है, एक हंटर, एक मतलब एक हंटर, तो इसलिए हम यहाँ लगा देंगे इज। अ हंटर इज कमिंग टू शूट एनिमल्स, वो जानवरों को शूट करने के लिए आ रहा है। और आई के साथ में हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम ए गर्ल एंड आई वांट टू बिकम ए लॉयर, मैं एक लड़की हूँ और मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। आगे देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 38, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें हमारे सामने एक टेक्स्ट है उसको पढ़ना है और उसके आधार पर कहानी उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, वंस देयर वाज ए पप्पी, एक बार एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, हु हैड नो होम, उसके घर नहीं था, इट सा ए शेड, उसने एक टाप देखी, टपरी देखी, जिसमें गाय को तबेला कह सकते हैं ना वो, एंड शेड कहा आई विल लिव विद इन दिस शेड, मैंने एक, उसने एक तबेला देखा और कहा कि मैं इस तबेले में रहूंगा, आई विल बी सेफ, मैं सुरक्षित रहूंगा, एंड वार्म, गर्म रहूंगा, आउट ऑफ द शेड, शेड से तभी के में बिग बफेलो, एक बड़ी से क्या आई, भैंस आई, एंड ग्रंटिंग, गुर्राते हुए आई, गेट अवे फ्रॉम माय शेड, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, किसने बोला, उस भैंस ने। देन द पप्पी साई हाउस, फिर उसने घर देखा, इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर्स, फिर वो कहां जाके बैठ गया, सीढ़ियों पे जाके बैठ गया और रेस्ट करने लगा। अ लिटिल गर्ल इन द हाउस, और एक छोटी सी लड़की थी घर में, साथ द पप्पी, उसने कुत्ते के बच्चे को देखा, ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर, और सी कम आउट विद ए बाउल ऑफ मिल्क, और वो दूध का प्याला लेके बाहर आई। हियर समथिंग टू ड्रिंक, लो मेरे पास कुछ पीने के लिए, प्लीज स्टे विथ मी, कुछ मेरे साथ में रुको, एंड विथ माई, एंड मेरे फ्रेंड बन जाओ। द पप्पी स्टेड विद हर, और पप्पी उसके साथ में रुक गया। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो व्हाट वाज द पप्पी लुकिंग फॉर, वो कुत्ता, जो कुत्ते का बच्चा था ना, क्या ढूंढ रहा था, मित्र, सम फूड खाना, मतलब उसकी मम्मी या घर, तो वो क्या ढूंढ रहा था, घर ढूंढ रहा था, तो वो क्या ढूंढ रहा था, एक घर ढूंढ रहा था। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पप्पी गो, वेयर डिड द पप्पी गो व्हेन द बफेलो चेज्ड इट अवे, जब उस भैंस ने उसको भगा दिया तो वो पप्पी कहाँ गया, प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में नहीं, जंगल में नहीं, शेड में नहीं, वो एक छोटी सी लड़की के घर में गया। तो हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट करेंगे। फिर राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव एट योर होम, आपके घर पे कौन कौन से जानवर हैं, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे देखो गांव के लोग होते हैं उनके पास में बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे गौ, गाय, फिर भैंस, तो इसमें स्पेलिंग आपके सामने आ ही रही है। फिर आप कैट लिख सकते हो, बिल्ली, ठीक है ना, डॉग लिख सकते हो, कुत्ता, हॉर्स लिख सकते हो, घोड़ा, और कुछ लोगों के पास में शिप यानी भेड़ भी होती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑफ योर ओन, जैसे आई सा ए होमलेस पपी, यदि मैं एक मतलब बेघर कुत्ते के बच्चे को देखूं तो आप, मैं क्या करूंगा, तो आई वुड ब्रिंग, मैं उसको ब्रिंग इट टू माय होम, यानी मैं उसको अपने घर पे लेके आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हुई। आगे हमारी अगली वर्कशीट, आगे जो हमारी अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 39, उसमें हमारे सामने देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, उसमें हमारे सामने देखो एक कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो उन सेंटेंस को पढ़ना है और करेक्ट ऑर्डर में जमाना है इन शब्दों के आधार पर, यानी फर्स्ट यानी पहला, देन उसके बाद, आफ्टर उसके बाद, दैट यानी की, फाइनल यानी अंत में। तो फाइनली सी गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स, अंत में वो अपने स्कूल में गई अपने मित्र के साथ। तो देखो कैसे बनेंगे, सी गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ स्कूल में गई। गीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग, गीता अपने सबसे पहले उठती है, तो ये हमारा सेंटेंस एक नंबर पर आ जाएगा। अब उठने के बाद क्या करेगी वो, उठने के बाद में वो ब्रश करेगी अपने दांतों को और टेक से बात और स्नान करेगी, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा हमारा सेंटेंस। फिर उसके बाद में क्या करेगी वो, फिर देखो वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेगी, तो जैसे ब्रेकफास्ट कंप्लीट, जैसे पैक सर बुक्स, देखो उसने क्या करेगी उसके बाद में वो अपना ब्रेकफास्ट करेगी, तो ये ब्रेकफास्ट वाला 3rd नंबर पे आ जाएगा। फिर अपना बुक्स पैक करेगी, नोटबुक्स लेगी और लंच बॉक्स करेगी, तो ये हमारा 4th नंबर पे। और अंत में वो कहाँ जाएगी, स्कूल जाएगी अपने मित्रों के साथ। तो मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है, तो आप उसके आधार पर इन सेंटेंस को कर सकते हो। जैसे देखो इस प्रकार से ये फर्स्ट गीता, तो फर्स्ट लगा दिया, देन उसके बाद ब्रश किया, फिर उसके बाद में नाश्ता किया, देन उसके बाद में लंच बॉक्स पैक किया और अंत में क्या किया उसने, इस प्रकार से स्कूल चली गई। आगे जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 40, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें करना है कि स्टेटमेंट है उसको हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में फ्रेम करना है। जैसे यस ही इज गोइंग टू जयपुर, हाँ वो जयपुर जा रही है, तो इज ही गोइंग टू जयपुर, क्या वो जयपुर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे लाएंगे और एक प्रश्न के आधार पर प्रश्न बना लेंगे। हाँ वह मैं कबड्डी खेलता हूँ, तो डू यू प्ले कबड्डी, क्या तुम कबड्डी खेलते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ मैं कबड्डी खेलता हूँ। अब देख सकते हैं आप इन क्वेश्चन के बारे में, जैसे यस किरण इज वेरी ऑनेस्ट, हाँ किरण बहुत ईमानदार है, तो इज, क्या किरण बहुत ही ईमानदार है, तो इसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना। डू यू पासेस क्लास 5, क्या आपने कक्षा 5 पास किया, तो यस आई हैव पासेस क्लास 5। इज ही हैज ए कार, क्या उसकी कार है, तो यस ही हैज ए कार, या हैज ही ए कार। नो डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम फुटबॉल हॉकी खेलते हो, तो नो आई डोंट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, तो मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। आगे क्या होगा, इज योर फादर इज ए फार्मर, क्या आपके पिताजी किसान है, तो नो माय फादर इज ए फार्मर, नहीं मेरे पिताजी। इज योर फादर इज फार्मर, क्या आपके पिताजी फार्मर है, तो नहीं मेरे पिताजी फार्मर नहीं है। फिर देखो आगे, आगे हमारा जो 6 क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, तो आप क्या लिखोगे, नो आई लाइक आइसक्रीम। डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, नो मेरे को नो आई लाइक आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम पसंद है। वाज गोपाल ए क्लेवर मैन, क्या गोपाल एक चतुर आदमी, यस गोपाल वाज ए क्लेवर मैन।
डिड शालिनी लॉस्ट हर पर्स, शालिनी ने अपना पर्स लॉस्ट कर दिया, तो यस शालिनी ने अपना पर्स लॉस्ट कर दिया। आर दे वेरी हेल्पफुल, क्या वे बहुत ही मदद करने वाले थे, यस दे आर वेरी हेल्पफुल। और एम आई ए डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूं, तो नो आई एम ए डॉक्टर। फॉर्मेटिव असेसमेंट 6, तो पहले क्वेश्चन दिया बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे द डॉक्टर एक चिकित्सक कमिंग टू चेक ऑन यू इन सम टाइम, कुछ समय में आपके पास में आपको चेकअप करने के लिए आएगा। अब तो डॉक्टर एक क्वेश्चन सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आ जाएगा इज हेल्पिंग वर्ब। फिर देखो टिक द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को राइट करना, जैसे यू वाज माय फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, तो यू के साथ में वाज नहीं आता, क्या आता है, वर आता है, क्योंकि यू प्लूरल है, बहुवचन है। ही के साथ आर नहीं आएगा, ही एक वचन है और आर नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। माई ब्रदर आर, मेरा भाई एक वचन है और आर लगा हुआ, तो ये भी गलत है। सी इज ए केमिस्ट, वह एक केमिस्ट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, वह एक केमिस्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टिक द सेंटेंस दैट विल कम एट लास्ट, जो अंत में आएगा सीक्वेंस में, हीटिंग मिल्क, दूध गर्म करते समय सबसे अंत में क्या आएगा, जैसे फर्स्ट आई टर्न ऑन द गैस, सबसे पहले गैस शुरू करूंगा, ये तो शुरुआत में आ रहा है। आफ्टर दैट आई वेट, उसके बाद मैं रुकूंगा, ये भी उसके बाद। देन आई कीप द मिल्क पैन ऑन द गैस, फिर वो दूध का पतीला उस गैस के ऊपर रखूंगा, ये भी उसके बाद। और अंत में आएगा फाइनली आई टर्न ऑफ द गैस, में गैस को बंद करूंगा, ये हमारा सीक्वेंस में अंत में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए सही क्वेश्चन आएगा, जैसे यस हाँ आई एम गोइंग टू माई अंकल्स विलेज, मैं अपने अंकल के गांव जा रही हूँ, तो जो हमारा देखो आई एम आई है, तो इसके लिए क्या जाएगा, तो तुम वहां जाते हो, तो देखो मैं जाती हूँ, तो प्रश्न में आ जाएगा तुम, तो देखो ये तो यू वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो यू के साथ में आर लगता है, तो आर यू गोइंग टू योर अंकल्स विलेज, तो हाँ मैं मेरे अंकल्स के विलेज जा रही हूँ, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बच्चों, हमारे सामने एक पैसेज है, उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो जैसे टुडे, आज, आई एम गोइंग टू द बुक फेयर इन जयपुर, मैं जयपुर में एक बुक के मेले में गया। इट इज वेरी फेमस फॉर द वैरायटी, वो एक बहुत ही वैरायटी में फेमस था, जिसमें बहुत सारी किताबें थी, 100 केसेज, जिसमें वो 100 केस मतलब अलमारी में जमी हुई थी। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हुई। आई एम गोइंग विद माई मदर, मैं अपनी मम्मी के साथ गई। आई विल बाई 3 स्टोरी बुक्स, मैंने 3 कहानियों की किताबें खरीदी, एंड 2 बुक्स ऑन हिस्ट्री, 2 इतिहास की किताबें। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, मुझे किताबें खरीदना बहुत ही पसंद है, बिकॉज क्योंकि आई गेट टू मीट सो मेनी न्यू पीपल थ्रू देम, क्योंकि मुझे उससे नए लोगों को जानने को बहुत ही मदद मिलती है। माई फेवरेट स्टोरी बुक इज, मेरी पसंदीदा कहानी है क्लाउड ईटर, मेरी कहानी का नाम क्या है, क्लाउड ईटर। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, टेल्स मी स्टोरीज, मेरे को कहानियां सुनाती है। एंड शी सेज, और कहती है ललिता, आई वांट यू टू ग्रो अप, मैं चाहती हूँ जल्दी से बड़े हो जाओ, एंड टेल दीज स्टोरीज टू मोर पीपल, और अधिक से अधिक लोगों को सुनाओ। तो देखो इस कहानी के साथ में मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसके आंसर हमारा देखो क्या है, 5 क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, वेयर इज द बुक फेयर गोइंग टू बी हेल्ड, यानी जो मेला कहाँ भरा था, तो द बुक फेयर इज हेल्ड इन जयपुर, कहाँ पे, जयपुर में। हु इज टेलिंग द इन्फॉर्मेशन टू यू, कौन किसको सूचना दे रहा था, इस इन्फॉर्मेशन इज टेलिंग माय ग्रैंडफादर, यानी मेरी दादी जी मुझको सुना रही है, किसको, टू ललिता, ग्रैंडफादर टू हम ललिता भी लिख सकते हैं। फिर देखो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स द गर्ल विल बाय, उस लड़की ने कौन सी किताबें खरीदी, तो 3 तो स्टोरी बुक्स, 3 कहानियों की किताबें, एंड 2 हिस्ट्री बुक्स, तो इतिहास की बुक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 4 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, इस चित्र के ऊपर 4 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे द बस इज गोइंग टू जयपुर, ये बस जयपुर जा रही है। देयर आर मेनी शॉप्स ऑन द बस स्टैंड, दुकानें मतलब शॉप्स का बहुत सारी बस स्टैंड पर दुकानें हैं। मेनी पीपल गैदर देयर, बहुत सारे आदमी वहां इकट्ठे होते हैं। बस स्टैंड इज वेरी क्लीन, और बस स्टॉप बहुत ही साफ है। नमस्कार बच्चों, हम बात करेंगे क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 41। तो देखो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग कमांड्स, आपके टीचर कुछ कमांड्स को पढ़ेंगे, स्पीक देम अलाउड, उसको जोर से बोलेंगे, विद इन राइट इन करेक्ट बॉक्सेस, जिनको आपको सही बॉक्सेस में लिखना है, और एड मोर फ्रॉम योर साइड, और अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंस को लिख सकते हो। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर में सर्कल, एक गोला बनाओ, सिट इन लाइन, लाइन में लग जाओ, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, वॉश द प्लेट्स प्रॉपर्ली, यानी अपने जो प्लेट्स है उनको अच्छे से साफ करो, फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथों को फोल्ड करो, क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करो, प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाओ, डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को वेस्ट मत करो, स्टॉप राइटिंग, राइटिंग यानी लिखना बंद करो, और वेट फॉर योर टर्न, और अपने टर्न के लिए इंतजार करो। अब देखो ये जैसे किया, अब हमारे सामने सेकंड एक्टिविटी क्या दी हुई है, जिसके अंतर्गत हमें कक्षा कक्ष में कौन कौन सी गतिविधि होती है, असेंबली प्रेयर में कौन कौन सी गतिविधि होती है, और मिड डे मील के समय कौन कौन सी गतिविधि होती है, वो इनको हमें क्रम से लिखना है। तो मैं आपको ये क्रम से लिख के दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्लासरूम की एक्टिविटीज आप देख सकते हो, पहले ओपन योर बुक, क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करो, प्लीज बी सीटेड, बैठ जाओ, और स्टॉप राइटिंग, लिखना रोको। और प्रेयर हॉल में क्या करते हैं, सर्कल बनाओ, यानी गोले में लग जाओ, फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथों को फोल्ड करो, वेट फॉर योर टर्न, अपने टर्न का इंतजार करो। फिर मिड डे मील के समय क्या करते हैं, सिट इन लाइन, लाइन में बैठो, वॉश द प्लेट्स प्रॉपर्ली, अपने प्लेट्स को अच्छे से धो, डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को वेस्ट मत करो। इसके साथ में ये हमने वर्कशीट की। अब ये वर्कशीट होने के पश्चात अगली वर्कशीट में हम देखेंगे कि हमारे सामने देखो एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 42। तो लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनना, और कुछ वर्ड्स है जो नो बैक डे के बारे में आपको दिखाने हैं। जैसे देखो सम वर्ड्स अबाउट द थीम ऑफ नो बैक डे, नो बैक डे के बारे में कुछ शब्द है, उनको आपको दिखाना है। तो ये वर्कशीट नंबर 42 में आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे वर्कशीट नंबर 42 रहेगी, जिसमें देख सकते हो आप क्या दिया हुआ है, सम वर्ड्स, कुछ शब्द दिए हुए नो बैक डे पर, जैसे गेम्स, ड्राइंग यानी चित्रकारी, वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी पिलाना, प्रेयर प्रार्थना करना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, नो बैक डे एक्टिविटी, बाल सभा, लाइफ स्किल्स, प्रखर एक्टिविटी, योगा, फिजिकल एक्टिविटी, और बाल संसद, ये हमारे कुछ कार्यक्रम होते हैं जो हम नो बैक डे के दिन करते हैं। अब देखो वी प्ले ऑन सैटरडे, अब हम क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे हम सैटरडे को खेलते हैं। स्टूडेंट मेक ए हिंदी वर्ड चार्ट, स्टूडेंट क्या करता है, हिंदी का वर्ड चार्ट बनाता है। वी प्ले, जैसे देखो यहाँ पे हमारे सामने कुछ है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, हमारे सामने कुछ शब्द थोड़ा हो रहा है। तो देखो वी प्ले चेस ऑन सैटरडे, हम सैटरडे को चेस खेलते हैं। वी मेक ए ब्यूटीफुल ड्राइंग, हम सुंदर सी चित्रकारी बनाते हैं। वी डू संगीत क्विज इन हिंदी, हिंदी में संगीत की क्विज करते हैं। वी क्लीन अवर वाटर स्टोरेज थिंग, हम अपने जो पानी के जो है ना स्टोरेज उनको साफ करते हैं। वी टेक मीटिंग इन बाल संसद, हम बाल संसद में मीटिंग बनाते हैं। वी मेक आर्ट्स एंड क्राफ्ट, हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट यानी हम हस्तकला के ऊपर जो भी चित्र बनाते हैं या चीजें बनाते हैं। टीचर देखो टी यहाँ पे बढ़ा जाएगा,
टीचर टीचेज अस लाइफ स्किल्स, हमें जीवन के उद्देश्य बताते हैं, स्किल्स बनाते हैं। वी परफॉर्म इन बाल सभा, हम बाल सभा में परफॉर्म करते हैं। वी मेक पोस्टर ऑन मेनी एक्टिविटीज, हम बहुत सारे एक्टिविटीज के ऊपर पोस्टर बनाते हैं। वी क्लीन अवर प्लांट्स, हम पौधों को साफ करते हैं, यानी खरपतवार अगर होता है ना उससे साफ करते हैं। और वी हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, और हम गरीब छात्रों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वर्कशीट हो जाएगी। अब आगे हमारे आएगी वर्कशीट नंबर 43। इसमें हमें क्या करना है, लुक एट द डिफरेंट थिंग्स, एनिमल्स, जानवरों को, पक्षियों को, कपड़ों को देखना है आपके आसपास के, और उनके नाम लिखने हैं कलर के अनुसार। जैसे ग्रीन कलर के क्या क्या होते हैं, तो जैसे देखो कुछ शब्द मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में से पैरोटियन तोता, पत्तियां, शर्ट, ये कलर में ग्रीन हो सकते हैं। ब्लू आकाश नीला, शर्ट हमारी जो कमीज हो सकती है, पैंट हो सकती है नीली। ड्रेस में देखो पिंक कलर में ड्रेस हो सकती है, बैग हो सकता है, हमारा पर्स हो सकता है। रेड कलर में फूल हो सकता है, साबुन हो सकता है, शैम्पू हो सकता है। येलो कलर में टाइगर, फ्लोवर और कव हो सकता है। तो ये बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इसको इन शब्दों को अच्छे से आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, और इन शब्दों को अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर वाला फर्स्ट वाले में पैंट, टी शर्ट, बोतल, बैग, हॉट, चेयर, फैन, टेबल और विंडो, बहुत सारे शब्द हमारे इस प्रकार से हो जाएंगे। अब जो आगे हमारी वर्कशीट नंबर 44 क्या दे रखी है, इसमें हमें क्या करना है, लुक एट द गिवन पिक्चर, इस चित्र की तरफ देखना है केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो, और इस कहानी को पूर्ण करना है। तो देखो कहानी आप देख सकते हो, मैंने कहानी देखो क्या, देखो पहले कहानी आपको दिखा देता हूँ। इस कहानी में क्या हो रहा है, एक लड़का, दो लड़के हैं जो साइकिल राइडिंग पर जा रहे हैं। एक लड़के ने हेलमेट पहना है, दूसरे लड़के ने हेलमेट नहीं पहना है। अब दोनों तेज दौड़े, तभी एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे दौड़ता हुआ, और जिसने हेलमेट नहीं पहना उसकी साइकिल के आगे आ गया। अब जिसने हेलमेट नहीं पहना था उसकी साइकिल गिर गई, और उसका सिर किसके साथ लग गया, उस पत्थर के साथ। किसके साथ लगा, पत्थर के साथ। अब वो हॉस्पिटल चला गया, और हॉस्पिटल के अंदर बीमार हो गया, घर पे लाया गया। सभी दोस्त उससे मिलने आते हैं, टीचर भी उससे मिलने आते हैं। तो इसी प्रकार से हमें कभी भी कोई व्हीकल चलाना है तो हेलमेट अवश्य पहनना है। अब हमारी कहानी को आप ध्यान से देखेंगे। तो इट वाज ए ब्यूटीफुल डे टुडे, आज का दिन बहुत ही सुंदर था। आशीष और सूरज लेफ्ट फॉर स्कूल, दोनों स्कूल के लिए निकलते ए बिट अर्ली, कुछ समय जल्दी। दे ऑलवेज वेंट टू, वो हमेशा जाते थे, गो टुगेदर, हमेशा साथ में जाते थे। वेंट टू गो, वो जाना चाहते थे हमेशा साथ में। एट एज ऑलवेज, हमेशा। दे लुक आउट देयर साइकिल, वो अपनी साइकिल निकालते हैं। आशीष वॉर हिज हेलमेट, आशीष अपना हेलमेट पहनता। टुडे आल्सो सूरज फॉरगॉट हिज हेलमेट, आज सूरज ने अपना हेलमेट भूल लिया। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, लड़का जिसने हेलमेट नहीं पहना वो कौन था, सूरज। आशीष टोल्ड हिम टू राइड सेफली, आशीष ने उसको कहा कि सावधानी पूर्वक चलाना। दे लेफ्ट फॉर स्कूल, स्कूल के निकले। वर टॉकिंग एंड लाफिंग, हंसते हुए चल रहे थे। सडनली, अचानक से, डॉग एंड ए कैट, एक कुत्ता और बिल्ली केम रनिंग, दौड़ते हुए आए। तभी अचानक से सामने, द डॉग वाज चेजिंग द कैट, वो कुत्ता है ना बिल्ली का पीछा कर रहा था। बहुत फ्रेंड्स, दोनों मित्र इसके डर गए। पुल द ब्रेक्स, दोनों ने ब्रेक लगाए। बहुत फेल ऑन द रोड, दोनों गिर गए। सूरज हर्ट्स हिज हेड, सूरज को अपने सिर पर चोट लगी क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। और आशीष फेल ऑन द बैक, और आशीष पीछे की तरफ गिर गया। हर्ट्स हिज हैंड, अपने हाथों को उसको चोट लगी। द साइकिल आल्सो फेल, साइकिल भी गिर गई। द फ्रेंड्स क्राइड, दोनों मित्र चिल्लाने लगे। दे वेंट बैक टू देयर होम, अपने घर पे गए। टोल्ड देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को कहा कि क्या घटना हुई। आशीष वाज नॉट हर्ट मच, आशीष को जल्द चोट नहीं लगी। और सूरज गोटे कट ऑन हिज हेड, उसके सिर पर चोट लगी। हिज फ्रेंड एंड फ्रेंड्स, उसके मित्रों और टीचर विजिटेड होम, उससे मिलने के लिए उसकी स्वास्थ्य पूछा। एंड ब्रॉट फ्रूट्स फॉर हिम, और उसके लिए फल लेके आए। हिज टीचर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, टीचर ने कहा सावधानीपूर्वक साइकिल चलाना। ऑलवेज वियर हेलमेट, हमेशा हेलमेट पहनना। व्हाइल राइड, जब गाड़ी चलाते हो। हिज साइकिल, अपनी साइकिल चलाते हो तो हमेशा क्या पहनना चाहिए, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। अब देखो आगे हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 45। तो वर्कशीट 45 में क्या हो रहा है, हियर आर सम बैलून्स, हमारे सामने कुछ बैलून्स हैं। कलर ईच द अपोजिट वर्ड्स, उनको हमें कलर करना है अलग अलग रंग में, और उनको जोड़ों में लिखना है। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो फास्ट, फास्ट का क्या हो जाएगा, तेज। और स्लो का धीरे। रिच का अमीर हो जाएगा बच्चों। और पुअर का क्या हो जाएगा बच्चों, गरीब। डर्टी का गंदा। क्लीन का साफ। शार्प का धारदार। और ब्लंट का बोटा। कोल्ड का ठंडा। और हॉट का गर्म। यानी हमको क्या करना है, जैसे फास्ट को किससे करना है कलर, जैसे इसमें कोई कलर कर दो तो फास्ट के साथ में स्लो वाले में कोई रेड कलर कर दो। ऐसे आप अलग अलग कलर को इनमें भर सकते हो। आगे देखो बच्चों, आगे हमारे जो सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द, इन दोनों का अर्थ समान होता है। सिक का मतलब भी बीमार होता है, इल का मतलब भी क्या होता है बच्चों, बीमार। अराइव का मतलब आना, कम का मतलब भी आना या पहुंचना। रॉन्ग का मतलब गलत, मिस्टेक का मतलब भी गलत। मैरिज का मतलब शादी, वेडिंग का मतलब भी क्या होता है बच्चों, शादी। वीप यानी रोना या चिल्लाना, क्राई यानी भी रोना या चिल्लाना। चैट यानी बात करना, टॉक यानी भी बात करना, बात करना। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, फेमस यानी भी प्रसिद्ध। पीपल छात्र, स्टूडेंट छात्र या विद्यार्थी। परचेज खरीदना, बाई यानी भी खरीदना। फिर आता है जॉय का मतलब खुशी, डिलाइट का मतलब भी खुशी, हैप्पी होना। अब देखो आगे अगली हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 46, उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, उसमें दिया हुआ है अपने मित्र के साथ में डिस्कस करना है। जैसे कुछ जानवर है, दैट ईट ग्रास, जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। जैसे गोट यानी बकरी, शिप यानी भेड़, और काउ यानी गाय, ये सभी क्या खाते हैं, घास खाते हैं। फिर देखो आगे सेकंड है, दैट ईट फ्रूट्स, फल खाते हैं और सब्जियां खाते हैं। जैसे रेबिट यानी खरगोश, डॉग यानी कुत्ता, बफेलो यानी भैंस। जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे लॉयन यानी शेर, टाइगर यानी चीता, फॉक्स यानी लोमड़ी। जो जमीन पर रहते हैं, जैसे हाथी, एलिफेंट, डियर हिरण, और बियर भालू। फिर देखो अगला अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, डेट लिव ऑन वाटर, जो पानी में रहते हैं। फिश यानी मछली, फ्रॉग यानी मेंढक, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। और जो पक्षी हवा में उड़ते हैं, जैसे क्रो यानी कौवा, पिकॉक यानी मोर, पैरेट यानी तोता। तो ये हमारे जो सही शब्द रहे, तो इस प्रकार से किया। अगली हमारी वर्कशीट नंबर 47, इसमें हमारे सामने क्या दिया हुआ बच्चों, एक चित्र दिया हुआ, बर्थडे सेलिब्रेशन का पोस्टर है, उसको हमें देखना है। जैसे यू आर इनवाइटेड टू, आपको आमंत्रित किया जाता है किरण 10th बर्थडे, किरण के 10वें बर्थडे में जनवरी 22 2018 यानी 22 जनवरी 2018 को प्रियाज रेस्टोरेंट, प्रिया के रेस्टोरेंट में, धमाका कॉम्प्लेक्स में, जयपुर सिटी में। डू नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स, गिफ्ट नहीं लाना है साथ में।
होस्टेड बाय मिस्टर एंड मिसेज परम सिंह, मिस्टर और मिसेज परम सिंह के द्वारा। ये उनके मोबाइल नंबर है, आप कॉल नहीं करें क्योंकि ये ऐसी वर्कशीट में दिए हुए। तो अब देखो क्या हो गया है, व्हाट इज द डेट ऑफ द बर्थडे, बर्थडे के दिनांक क्या है, तो जनवरी 22 2018, 22 जनवरी 2018। फिर यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग, आपको क्या लेकर नहीं आना है, तो गिफ्ट्स, अभी आया था ना, हमने देखा था गिफ्ट्स लेकर नहीं आना पार्टी में। हुज बर्थडे इज इट, ये किसका बर्थडे है, तो किरण का बर्थडे। और व्हाट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग इन द कार्ड, कार्ड में कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, वो है टाइम ऑफ द पार्टी, पार्टी कब है, कौन सा समय है, वो तो दिए नहीं है। डेट से फॉर्मेटिव असेसमेंट 7। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट सिनोनिम, समानार्थी शब्द ढूंढना है, स्कैर्ड यानी डरा हुआ का, तो हैप्पी यानी खुश होता है, मेड का मतलब पागल होता है, प्रेजेंट का मतलब उपहार या वर्तमान होता है, अफ्रेड का मतलब डरना, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर द करेक्ट अपोजिट बिलोंग शब्द दिखना है, स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा, तो खट्टे को क्या कहेंगे, ब्रेव बहादुर, स्मॉल छोटा, डिलीशियस स्वादिष्ट, बिटर यानी खट्टा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस, सेंटेंस के लिए सही शब्द क्या रहेगा, द बस डज नॉट रन ऑन, बस किसके ऊपर नहीं चलती, हाईवे पर तो चलती है, रोड पर चलती है, फ्लाईओवर पर चलती है, लेकिन समुद्र में नहीं चलती है। फिर टिक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए सही कमांड क्या होगी, तो यू वांट टू एंटर द रूम, आपको कमरे के अंदर आना है, तो क्या आप कहोगे मे आई गो टू टॉयलेट, नहीं। मे आई बोरो द प्लीज, क्या मैं इसको उधार ले सकता हूँ, नहीं। रेज योर हैंड, हाथ उठाए, नहीं। मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया हुआ है राइट 5 थिंग्स यू विल सी इन द जंगल, आप कौन सी चीजें जंगल में देख पाते हो, पेड़, फ्लावर्स, फूल, फ्रूट्स, फल, टाइगर, चीता और एलिफेंट, हाथी। अब देखो प्रश्न संख्या 6 इसमें दिया हुआ है कहानी है, उस कहानी को पूरा करना है। तो खुशी वांटेड टू टेक हर डॉग आउट फॉर द बाग, ये खुशी है जो अपने कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहती थी। सो शी वेंट टू द नियर बाय पार्क, इसलिए वो नजदीक के पार्क में जाती है। खुशी ऑल्सो सा, उसने वहां पे दो लड़के बच्चे को देखा अप ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, ये एक और ये दो। एज सी वॉकड हर डॉग, जैसे वो अपने कुत्ते के साथ चल रही थी, एक गर्ल पास्ड बाय, तभी एक लड़की उसके पास से गुजरी, देखो ये स्केटिंग लेके जा रही ना, हर डॉग रन्स आफ्टर हिम, उसका कुत्ता उसके पीछे दौड़ा। द गर्ल गॉट अफ्रेड, अब वो लड़की डर गई। खुशी सेड सॉरी टू हर, और खुशी ने उसको सॉरी कहा, क्यों कहा, क्योंकि वो उसके एकदम से नजदीक से गई। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है राइट टू सेंटेंस ऑन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के ऊपर दो सेंटेंस। वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट इन हॉस्पिटल, डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं हॉस्पिटल में। फिर तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने चित्र है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। देखो तो व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे, हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो ऑन 7 अप्रैल। और व्हाट आर टू थिंग्स दैट वी कैन डू टू बी हेल्थी, हम स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं, तो वी शुड ऑलवेज डू योगा, हमें हमेशा योगा करना चाहिए, और ऑलवेज ईट हेल्थी फूड, हमें हमेशा स्वस्थपूर्ण खाना खाना चाहिए। बुक से वर्कशीट संख्या 48, रीसाइट द गिवन राइम, आपके सामने एक राइम दी हुई कविता, उसको आपके मित्र के साथ में पढ़ना है और उसको एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है। जैसे कम टू माय गार्डन, मेरे बगीचे में आओ। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख पा रहे हो, आई सी, मैं देख पा रहा हूँ एक बड़ा बिग फ्लावर, बड़ा फूल, एक स्मॉल फ्लावर, छोटा फूल, ब्लूमिंग, खिलता हुआ, ब्लूमिंग, खिलता हुआ, ला 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 ला, ऐसे एक छोटी सी पोएम थी। अब इस पोएम को आगे बढ़ाना है। देखो यहाँ पे देखो कम टू माई जंगल, मेरे जंगल में आयो। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख पा रहे हो, आई सी, मैं देख पा रहा हूँ एक बिग लोयन, एक बड़ा लोयन, एंड ए स्मॉल लोयन, जिसे लोयन को हम क्या कहेंगे, कब, क्या कहेंगे, कब, एक छोटा सा लोयन। रोयरिंग रोयरिंग, दहाड़ते दहाड़ते, ला 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 ला, तो एक बड़ा शेर बनाना है यहाँ पे और एक छोटा शेर बना देना है। फिर देखो अगला हमारा है कम टू माई जंगल, व्हाट डू यू सी, आप मेरे जंगल में आना, क्या देख पा रहे हो आप, आई सी, मैं देख पा रहा हूँ बड़ा हाथी, एक छोटा हाथी। ट्रम्पिंग ट्रम्पिंग यानी उछलते हुए, ला 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 ला, यहाँ पे एक बड़ा हाथी बनाना है और यहाँ पे एक छोटा हाथी बना देना है। अगला देखो बच्चों, अगली हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 49, उसमें क्या दिया हुआ बच्चों, चूज द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड जो वर्ड है उसको चूज करना है। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, सेंटेंस में लिखना। जैसे मानव विल बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट, मानव अगले जो नेक्स्ट अगले साल, ईयर का मतलब होता है वर्ष, साल, और ईयर का मतलब होता है कान, तो वो अगले साल कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा। दिस प्लेट इज फॉर यू, ये प्लेट आपके लिए, फोर का मतलब एक होता है आपके, और इस फोर का मतलब होता है चार, तो ये प्लेट आपके लिए। आई विल राइट ऑन ऐसे, मैं एक पत्र लिखूंगा, इस राइट का मतलब होता है सही, और इस राइट का मतलब होता है लिखना। फिर आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देख लूंगा, तो इसमें आएगा एस डबल ई, तो इस सी का मतलब तो होता है समुद्र, और इस सी का मतलब होता है देखना। फिर आई नीड टू बाई, मुझे नीड आवश्यकता है बाई खरीदने की, ए प्रेजेंट एक उपहार फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र के लिए, तो बाई का मतलब होता है खरीदना, और बाई का मतलब होता है अलविदा। फिर टाइटेनिक वाज है बिग, टाइटेनिक एक बड़ी सी शिप है, जहाज, क्या है, जहाज, इस शिप का मतलब जहाज होगा, इस शिप का मतलब पेड़। अनिल लव्ड हिज, अनिल बहुत प्रेम करता है अपने लड़के से, एस ओ एन, इसमें आ जाएगा सन वाला। अगला है बच्चों हमारे आई बॉट दी शूज फ्रॉम, मैंने ये जो जूते खरीदे ना वो कहां से खरीदे, सेल से खरीदे। इस सेल का मतलब बेचना होता है, इस सेल का मतलब सेल होती है। आई लाइक ब्लू कलर, मुझे नीला कलर पसंद है, तो ब्लू वाला कलर आ जाएगा, ब्लू का मतलब बचाना। वी सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद, हम दिवाली और ईद दोनों को मनाते हैं, दोनों को मनाते हैं, तो यहाँ पर ठू आ जाएगा, ये ठू वाला सही हो जाएगा। अगला देखो बच्चों हमारा जो वर्कशीट है उसमें हमें क्या करना है, जो ऐसे कुछ वर्ड से और लिखना है, जैसे सेल यानी बेचना, सेल यानी जेल, डियर यानी प्रिय, डियर यानी हिरण, बर्थ यानी जन्म, बर्थ यानी सीट, फेयर यानी मेला जो सही, ठीक है ना, किराया कह सकते हो, फेयर यानी मेला, पीस यानी शांति, पीस यानी टुकड़ा, प्रे यानी प्रार्थना, प्रे यानी शिकार, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ है, सेल सेल, टेल टेल, वीक वीक, हियर हियर, राइट राइट, ऐसे कुछ वर्ड्स है उनका हमने यूज किया। अब देखो अगली हमारी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50, उसमें क्या दिया बच्चों, आपको आपके घर का यहाँ पर चित्र बनाना है, क्या बनाना है, घर का चित्र। तो आप अपने सुंदर सा घर का चित्र बना सकते हो, बना लेना है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें वो लिखनी है, जैसे टीवी, बाइक, कार, बेड, सोफा, ट्रेन, पे, टेबल, प्लांट, बाईसाइकिल, कंप्यूटर, चेयर, कूलर, वॉशिंग मशीन, और भी कुछ होते हैं यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो उनके ऊपर कुछ सेंटेंस बनाएंगे, जैसे देयर इज ए बाइक इन माय होम, मेरे घर पर एक बाइक है। देयर आर बेड्स इन माय होम, मेरे घर में बिस्तर भी है। देयर इज ए कार इन माय होम, मेरे घर पे एक कार है। देयर आर मेनी ट्रीज इन माय होम, मेरे घर पर बहुत सारे पेड़ है। देयर इज ए बाइसाइकिल इन माय होम, मेरे घर पर बहुत एक बाइसाइकिल है। देयर इज ए कंप्यूटर इन माय होम,
मेरे घर पर एक कंप्यूटर है, देयर इज ए कूलर इन माय होम, मेरे घर पे एक कूलर है, और देयर इज ए सोफा इन माय होम, मेरे घर पर एक सोफा है। जैसे आप क्या बना सकते हो, कुछ सेंटेंस बना सकते हो। अगला देखो, इसमें दिया हुआ टीचर डिक्टेट करेगा माई राजस्थान पर आपको एक निबंध लिखना है, तो मैं आपको निबंध के बारे में दिखा देता हूँ। तो देखो, राजस्थान इज ए स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, यानी उत्तरी जो हमारा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में राजस्थान हमारे भारत में स्थित है। फिर देखो, राजस्थान इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इट इज ए लैंड ऑफ वंडरफुल पैलेसेस, इस राजस्थान में बहुत सारे बड़े बड़े महल है, फोर्ट्स, किले है, म्यूजियम्स है, और फेस्टिवल्स त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली, मकर संक्रांति, होली, गणगौर, दशहरा आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, ये हमारे राजस्थान के मुख्य क्या है, त्योहार है। फिर फेमस फूड ऑफ राजस्थान, हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध खाना कौन सा है, दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है। फिर द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रेस जो पारंपरिक वेशभूषा कौन सी है, ये चनिया चोली विद दुपट्टा, ये महिलाओं की, वुमेन के लिए, एंड धोती पायजामा मैन के लिए। फिर देयर आर 50 डिस्ट्रिक्ट्स इन माय राजस्थान, राजस्थान में अभी कितने हैं, 50 क्या जिले हैं, 50। तो अभी तो हमारे 50 जिले से कम हो गया है, कितने अभी 41। और राजस्थान इज फेमस फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के लिए फेमस है, हैंडीक्राफ्ट्स और कलरफुल आर्ट के लिए ये भी फेमस है। अगली हमारी वर्कशीट नंबर 52, इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारे कुछ सिंबल्स है राजस्थान के, उनके बारे में चित्र बनाना और देख सकते हैं। चिंकारा का यहाँ पर क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का राज्य पशु है। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन गैजेल, इसे इंडियन गैजेल भी कहा जाता है। फिर देखो, स्टेट ट्री खेजड़ी, तो यहाँ पे आप खेजड़ी का सुंदर सा चित्र बना लेंगे। खेजड़ी ट्री फाउंड इन डेजर्ट एरिया, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में मिलता है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, प्रोस्पेरिस सिनेरेरिया। अगला है हमारा स्टेट बर्ड, गोडाउन, कौन है गोडाउन, तो यहाँ पे गोडाउन का एक चित्र बना लेंगे। इट इज ए ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का ऑफिशियल स्टेट बर्ड है। इट इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और स्टेट फ्लोवर क्या है, रोहिड़ा। द ऑफिशियल स्टेट फ्लोवर ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का ऑफिशियल स्टेट फ्लोवर है। इट इज ए ब्यूटीफुल ट्री विद ब्राइट रेड फ्लोवर, यानी सुंदर सुंदर लाल कलर के इसमें फूल है। अगली हमारी वर्कशीट नंबर 53, इसमें पैसेज है, और इस पैसेज को कोमा के साथ में आप कोमा लगा के इसको वापस यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से लिख ले, जैसे डेट डे उस दिन, तो उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 54 में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, हु व्हाट या जो भी इनसे, जैसे हु इज योर फेवरेट टीचर, आपके पसंदीदा टीचर कौन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है। तो जैसे देखो, हु आर यू, आप कौन हो। व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। विच इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। फिर वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पे पढ़ते हो, तो ये आप लिख सकते हो। हु विल विन द रेस, रेस कौन जीता। व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर, आपको डिनर में क्या पसंद है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हाई इज ही लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाई, आप कितनी बुक्स को खरीद रहे हो। तो इस बुक से फॉर्मेटिव असेसमेंट 8। पहला क्वेश्चन है, टिक द ओपिनियन दैट रिलेट्स टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से कौन सा ओपिनियन जुड़ता है, तो होता है ट्रैक्स, तो ट्रैक होती है ना, रेलवे ट्रैक। फिर हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स ए नेशनल सिंबल, जो राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। फिर टिक द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सही है, जैसे व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहां क्या हो रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर टिक द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट इज मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क मिस है, तो देखो आर से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये हमारा मिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ फ्रूट, एक फल की चित्र बनाना और उसका नाम, जैसे मैंने फल का नाम लिखा बनाना। मंकी लाइक्स टू ईट बनाना, मंकी को बनाना खाना बहुत पसंद है। मंकी लाइक्स टू ईट बनाना, मंकी को बनाना पसंद है, या फिर बनाना का आप चित्र बना सकते हो। फिर देखो, यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा वर्ड आएगा। आई वुड लाइक, मुझे पसंद है। आई वुड लाइक टू हैव सम बिस्किट्स विद द टी, आई वुड लाइक, मुझे लाइक यानी पसंद है, बिस्किट्स चाय के साथ। और आई एम कमिंग देयर इन 1 वीक, मैं एक सप्ताह में वहां पे आ जाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स एंड 2 सेंटेंसेस अबाउट योर क्लास, अपने कक्षा के बारे में 2 चीजें या 2 वस्तुओं सेंटेंस बनाने। जैसे ब्लैक बोर्ड, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर क्या करे, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। टेबल, देयर आर अबाउट 60 टेबल्स इन माय क्लासरूम, मेरे कक्षा में 60 टेबल है। फिर देखो, एक्सटेंड द गिवन सेंटेंस, इन सेंटेंस को लिखना, जैसे द बॉय इज स्लीपिंग, लड़का सो रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, लड़का बेड पर सो रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, लड़का बेड पर सो रहा है बिकॉज़ ही वाज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।